मरकुस सुसमाचार उसका 3रा अध्याय मरकुसको सुसमाचार अनि यसको 3 अध्याय 14 वचन। 14 पद। प्रभु यीशु ने नाम लेकर कुछ चेलों को अलग किया और अपने पास बुलाया। प्रभुले नाम लिएर ती चेलाहरूलाई अलग पार्नुभयो र आफ्नो कामको निम्ति बुलाहाट दिनुभयो। अपनी सेवा के लिए उनको नियुक्त किया, ऑर्डेन किया। अनि उहाँले आफ्नो सेवाको निम्ति उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। लेकिन भेजने से पहले तर उनीहरूलाई पठाउनु भन्दा अगाडि प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु येशूले भन्नुभयो, तुम लोग मेरे साथ रहो तिमीहरू मेरो साथमा रहो और मैं तुमको तैयार करूंगा, अनि म तिमीहरूलाई तयार गर्नेछु, उसके बाद मैं तुमको भेजूंगा। अनि तत्पश्चात चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाउने छु। देखिए 14 वचन में क्या लिखा है। 14 पदमा के लेखिएको छ, And he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach. अनि उनीहरू उहाँको साथमा रहून् र उनीहरूलाई उहाँले प्रचार गर्न पठाउन सकुन्। हाँ, मैं तुमको मेरे वचन के सेवा के लिए, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के लिए मैं भेजूंगा। मेरो वचनलाई प्रचार गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति म तिमीहरूलाई पठाउने छु। लेकिन जाने से पहले मैं तुमको तैयार करना चाहता हूँ। तर तिमीहरू जानुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई तयार पार्न चाहन्छु। हम भी यहाँ पर तैयार होने के लिए आए हैं। हामी पनि यहाँ तयार हुनको निम्ति आएका छौँ। मैं भी पक्का मानता हूँ कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, असंपूर्ण हूँ। म पनि आफूलाई मान्दछु, जान्दछु, म एकदमै पूर्ण छैन। और 1% से भी कम मुझको ज्ञान है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर की इच्छा के विषय में। अनि परमेश्वरको विचारको विषयमा, इच्छाको विषयमा मैले 1% पनि प्रतिशत पनि जानेको छुइनँ। इसलिए मैं भी तैयार होना चाहता हूँ। यस कारणले म पनि तयार हुन चाहन्छु। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, अनि एउटा उदाहरणलाई हामी हेर्नेछौँ। 5 साल का मेरा बेटा है। 5 सालको मेरो एउटा छोरा छ। मेरा जेठा बेटा है, मतलब मेरा बड़ा बेटा है वो। अनि ऊ चाहिँ मेरो जेठो छोरा हो। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ उससे। अनि उसलाई म एकदमै प्रेम गर्दछु। मेरे पास उसको कार देने के लिए भी पैसा है। अनि उसलाई चाहिँ कार दिनको निम्ति पनि, कार किनिदिनको निम्ति पनि मसँग पैसा छ। लेकिन क्या मैं वो 5 साल के लड़के को कार दे दूंगा? तर के त्यो 5 वर्षको छोरालाई मैले कार किनिदिन्छु? नहीं, मैं इंतजार करूंगा। होइन, म चाहिँ उसलाई पर्खिरहन्छु। कम से कम 18 साल का होना है। अनि कम से कम त्यो छोरा 18 वर्षको पुग्नुपर्छ। उसके पहले उसको कार चलाना सीखना है। अनि त्योभन्दा पहिला उसले कार चलाउनलाई सिक्न पर्छ। उसके बाद उसको लाइसेंस प्राप्त करना है। अनि उसले लाइसेन्स प्राप्त गर्न पर्छ। बाद में उसको कार की चाबी देंगे। अनि तत्पश्चात चाहिँ म उसलाई कारको चाबी दिन्छु। इसी रीति से यही प्रकारले प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। कैसा प्रेम किया? कस्तो प्रेम गर्नुभयो? जैसे अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्रेम किया। जसरी आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु येशूलाई प्रेम गर्नुभयो। हमारे लिए बड़े बड़े काम वो करना चाहता है। अनि हाम्रो निम्ति उहाँले ठूला ठूला कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। हमारे द्वारा भी वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। हामी द्वारा पनि उहाँले ठूला ठूला कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों के समान है। तर हामी चाहिँ सानो सानो केटाकेटीको रूपमा छौं। इसलिए बोलता मेरे साथ रहो। यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो साथमा रहो। मैं तुमको तैयार करूंगा। म तिमीलाई तयार गर्छु। मैं तुमको सिखाऊंगा। म तिमीलाई सिकाउँछु। मैं तुमको सुधारूंगा। म तिमीलाई सुधार्छु। और जब तुम तैयार हो जाओगे, जब तिमी तयार हुन्छौ, तब मैं तुमको भेज दूंगा। तब म तिमीलाई पठाउँछु। कितना सुंदर विचार है, सिंपल सी बात है। कति सरल कुरा छ, कति सुन्दर विचार छ प्रभुको। कई बार ऐसा हुआ है, बिना तैयारी के ही हम सेवा करने के लिए इच्छुक होते हैं। अनि कतिपय समयमा बिना तयारी अवस्थामा नै हामी सेवा गर्न चाहिँ इच्छुक हुन्छौं। प्रियो, प्रभु दया करे हमारे ऊपर। प्रियो, प्रभुले तपाईं अनि म माथि दया गरेका हुन्। ये विचार हमारे आत्मिक जीवन में भी लागू होता है। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि लागू हुँदछ। गलतियों की पत्री, गलातीको पुस्तक, उसका 4 अध्याय, गलातीको पत्र, यसको 4 अध्याय, उसका 1 और 2, 4 अध्यायको 1 र 2 पद। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 1 और 2। गलाती 4 अध्यायको 1 र 2 पद। Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all. अनि म भन्दछु, हकवाला जबसम्म बालक रहन्छ तबसम्म ऊ सबै कुराहरूको मालिक भए तापनि दासमा र उसमा केही भिन्नता हुँदैन। But is under tutors and governors until the time appointed of the father. तर बुवाले ठहराएको समयसम्म ऊ हेरचाह गर्नेहरू र प्रबन्ध गर्नेहरूको अधीनतामा रहन्छ। Verse 3. 3 पद। Even so we, when we were children, were in the bondage under the elements of the world. यही प्रकारले हामी पनि जब हामी बालकहरू थियौं तब संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूको दासत्वमा थियौं। कितना स्पष्ट है ये। कति स्पष्ट रूपमा छ यो कुरा। तुम बेटे हो।
तिमी छोरा हौ और पिता के सारे संपत्ति का हक तुम्हारा ही है। अनि पिताको सारा सम्पत्तिको हक तिम्रै हो। लेकिन जब तक तुम छोटे बच्चे हो तर जबसम्म तिमी सानो बच्चा छौ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तिमीले कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्दैनौ। इसीलिए पिता क्या करता है, यस कारणले गर्दा पिताले के गर्नुहुन्छ, ट्यूटर्स और गवर्नर्स मतलब शिक्षकों के अधीनता में रखता है। अनि बुवाले चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षकको अधीनतामा राख्नुहुन्छ। और जब वो लड़का सीख कर तैयार हो जाए अनि जब त्यो छोरा चाहिँ सिकेर तयार हुँदै जान्छ तब पिता अपनी संपत्ति उसको देता है। तब पिताले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति उसलाई दिदछ। जो बात मैंने जवानी के दिनों में सीखा उसको एक बार मैं अब दोहराता हूँ। अनि जुन चाहिँ कुरा मैले जवानीको दिनहरूमा सिके म त्यो कुरा तपाईहरुको बीचमा दोहोर्याउन चाहन्छु। यूनानी लोग ऐसा काम करते थे, ग्रीक्स में ये प्रथा थी। ग्रीकमा युनानीमा चाहिँ यस्तो एउटा प्रथा थियो। धनाढ्य पिता है एकदमै धनी पिता हुनुहुन्छ, लेकिन अपने बेटे को नौकर के समान ही मानता है। अनि छोराहरूलाई चाहिँ नोकरको समानमै मान्थे। किसी को नहीं बोलेगा ये मेरा बेटा है। अनि कसैलाई पनि भन्दैन थियो यो मेरो छोरा हो भनेर। उसको शिक्षा देकर और टीचर्स के द्वारा तैयार करता है। अनि शिक्षकहरूद्वारा शिक्षा दिएर उनीहरूलाई तयार गरिन्थ्यो। उसके जिम्मेदारियों को सिखाता है। अनि उसको के हो जिम्मा त्यो सबै कुरा सिकाइन्थ्यो। सही निर्णय कैसे लेना उसको समझाता है। अनि ठीक निर्णय कुन चाहिँ प्रकारले लिने त्यो कुरा सम्झाइन्थ्यो उसलाई। पिता ने एक टाइम फिक्स कर दिया है अनि पिताले चाहिँ एउटा समय एकदमै नियुक्त गरेको थियो। और लड़का जब तैयार हो जाए अनि जब छोरा तयार हुन्छ वो सारे गांव वालों को बुलाएगा। अनि सम्पूर्ण गाउँका व्यक्तिहरूलाई बोलाइन्थ्यो। ये यूनान के ग्रीक के इतिहास में ऐसा होता है। यो ग्रीकको युनानको इतिहासमा यस्तो काम हुन्थ्यो। सारे गांव वालों को बुलाएगा। अनि सम्पूर्ण गाउँका व्यक्तिहरूलाई बोलाइन्थ्यो। गांव का एक चबूतरा होता है, बड़ा प्लेटफॉर्म। अनि त्यहाँनिर एउटा ठुलो बस्ने ठाउँ हुन्थ्यो त्यहाँ। वहां पर पिता बैठेगा। अनि त्यहाँनिर पिता बस्नुहुन्थ्यो। उस दिन अपने पुत्र को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएगा अनि त्यो बस्ने ठाउँमा चाहिँ छोरालाई ल्याइन्थ्यो। और उस दिन सबको बोलेगा, अनि सबैलाई भनिन्थ्यो ये मेरा बेटा है, यो चाहिँ मेरो छोरा हो, आज से मेरा उत्तराधिकारी है। अनि आजदेखि चाहिँ मेरो उत्तराधिकारी हो। यो आत्मिक जीवन में भी यही है। आत्मिक जीवनमा पनि यही कुरा हुन्छ। महिमा देने से पहले महिमा दिनुभन्दा अगाडि प्रभु अपने कलीसिया में रखकर हमको सिखा रहा है। प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा हामीलाई राखेर सिकाउनुहुन्छ। जितनों ने सीख लिया, अनि जुन कुरा हामीले सिक्छौं, जितनों ने अपने स्वभाव में परिवर्तन पा लिया, अनि जतिले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन पाए, महिमा के पुत्रों के जैसे एक दिन उनको प्रकट करेगा। अनि महिमाको पुत्रको जस्तो उसलाई एक दिन प्रकट गरिनेछ। प्रचार करना सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रचार गर्नलाई सिक्नको निम्ति कुनै आवश्यकता छैन। हम क्या सीख रहे हैं? हामीले के सिकिरहेका छौं? प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाना। प्रभु येशूको समानतामा हामी बन्दै जान। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए यो पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै आज वचन का भाग हम मनन करेंगे। आजको वचनको भागलाई हामी मनन गर्नेछौं। कल हमने एक विचार ऐसा प्रकट किया था, हिजो हामीले एउटा विचार यस्तो प्रकट गरेका थियौं, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, अपनी सेवा के लिए अलग कर दिया है, आफ्नो सेवाको निम्ति अलग गर्नु भएको छ, उसके ऊपर परमेश्वर की भी आंखें हैं और शत्रु की भी आंखें हैं। अनि त्यो व्यक्तिमाथि चाहिँ परमेश्वरको पनि आँखा अथवा नजर हुन्छ, शैतानको पनि नजर हुन्छ। 3 उदाहरण हमने देखा। 3वटा उदाहरण हामीले देख्यौं। पहला उदाहरण है हमने मुर्दकाई का देखा। पहिलो उदाहरण चाहिँ हामीले मोर्दकैको हेर्यौं। क्या हमने सीखा? हामीले के सिक्यौं? इससे देखिए, एस्तर की किताब आखिरी अध्याय का आखिरी वचन, एस्तरको किताब आखिरी अध्यायको आखिरी पद, एस्तर की किताब एस्तरको पुस्तक आखिरी अध्याय आखिरी अध्याय 10 अध्याय 10 अध्याय और उसका 3रा वचन, आखिरी वचन। अनि यसको 3 पद, आखिरी पद पढ़िए। किनकि यहुदी मोर्दकै चाहिँ राजा अश्वेरोसको पछि दोस्रा थिए अनि यहुदीहरूको बीचमा उनी महान थिए र उनका प्रशस्त दाजुभाइहरूको बीचमा ग्रहणीय थिए। उनले आफ्नो जातिको भलाइको खोज गर्दथे र आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई शान्तिको कुरा गर्दथे। आदरणीय था वो एकदमै आदरणीय थियो। भाई लोग सब उसको ग्रहण किए। अनि सम्पूर्ण भाइहरूले उसलाई ग्रहण गर्यो। अपने बच्चों, अपने भाइयों की भलाई को, उनके समृद्धि को ढूंढता था वो। अनि आफ्नो भाइहरूको भलाइको अनि समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको खोज गर्दथे। सबों के साथ शान्ति की बातें करता था। अनि सबैको साथमा शान्तिका कुराहरू गर्दथे। इस प्रकार की सेवा करने से पहले, यो प्रकारको सेवा गर्नुभन्दा पहिला परमेश्वर ने मुर्दकै को एक सच्चा यहूदी के समान बनाया है। परमेश्वरले मोर्दकैलाई एउटा साँचो यहुदीको रूपमा तयार गर्नुभयो। कौन है ये? को हो यो? वो यहूदी जो भीतरी मनुष्यत्व में है, त्यो यहुदी जो भित्र मानिसमा छ। आज हमको यही प्रार्थना करना है। आज हामीले यही कुराको प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु जी, सेवा करने से पहले
प्रभु सेवा गर्नुभन्दा पहिला प्रभु जी मुझको एक सच्चा यहूदी बना दीजिए। प्रभुजी मलाई एउटा साँचो यहुदी बनाउनुहोस्। ये पहली प्रार्थना है। अनि यो चाहिँ पहिलो प्रार्थना हो। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, हमने पतरस को भी देखा। हामीले पत्रुसलाई पनि हेर्यौं। पतरस को भी प्रभु ने कह दिया था, अनि पत्रुसलाई पनि प्रभुले भनिदिनु भएको थियो, पतरस पत्रुस, तेरी सेवकाई के द्वारा, तिम्रो सेवाद्वारा, तेरे गवाही के द्वारा तिम्रो गवाहीद्वारा मैं अपनी कलीसिया को बनाना चाहता हूँ। म मेरो मण्डलीलाई बनाउन चाहन्छु। प्रियो, कलीसिया का बनाने वाला कितना नम्र, कितना दीन होना चाहिए। प्रियो, मण्डलीलाई बनाउनको निम्ति कति हामी नम्र र दीन बन्नुपर्छ। प्रियो, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। प्रियो, प्रभुले भन्नुभयो म आफ्नो मण्डलीलाई बनाउने छु। लेकिन हमने देखा पतरस के मन में नहीं मालूम क्यों इस प्रकार का घमंड का विचार आ गया। अनि पत्रुसलाई थाहा थिएन किन उसको मनभित्र यस्तो घमण्डको कुरा आयो। अपने बारे में बड़ा ऊंचा समझने लगा, उसले आफूलाई एकदमै ठुलो ठान्न थाल्यो। दूसरों के विषय में छोटा सोचने लगा। अरूलाई उसले एकदमै सानो देख्न थाल्यो। कई बार कई लोगों के हृदय में ये विचार आज भी उनको सताता है। अनि कतिजना व्यक्तिमा यस प्रकारको विचारले आज पनि सताइरहेको हुन्छ। प्रभु उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके उनको सुधारने के लिए आया है। प्रभु आज उसलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेर सुधार्नको निम्ति आउनुभयो। लेस मात्र का भी घमंड हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। हाम्रो हृदयमा कम्ती मात्रामा पनि घमण्ड हुनु हुँदैन। मसीह का मन हमारे अंदर होना चाहिए। हामी भित्र मसीहको मन हुनुपर्छ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। ये विचार हमारे मन के अंदर गूंजते रहना चाहिए। अनि यो विचार चाहिँ हाम्रो मनभित्र घुसिरहनु पर्छ। सुलेमान की महिमा, सुलेमानको महिमा, उसने अपने लिए एक सिंहासन बनाया। उसले आफ्नो निम्ति एउटा सिंहासन बनायो। 6 स्टेप्स हैं उसके, अनि त्यसको चाहिँ 6 वटा चरणहरू छ। और 7वें कदम पे अनि 7औं कदममा अपने लिए सिंहासन बनाया। आफ्नो लागि सिंहासन बनायो। वो सिंहासन तक पहुंचने के लिए त्यो सिंहासनसम्म पुग्नको लागि 1, 2 और 3 और 4 ऐसा ऊपर 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 चढ़ता रहा। अनि त्यो सिंहासनसम्म पुग्नलाई माथि माथि चढ्दै जानु पर्थ्यो। सुलेमान से बड़ा एक आया है। सुलेमान भन्दा पनि महान एउटा आएका छन्। सुलेमान से बड़ा मंदिर बनाने के लिए आया है। सुलेमान भन्दा बढी ठूलो मन्दिर बनाउन आउनु भएको छ। उसकी महिमा देखिए, उहाँको महिमालाई हेर्नुहोस्। एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम नीचे चलता चला गया। अनि उहाँको त्यो अवस्था चाहिँ एक एक कदम तल तल झर्दै गएको छ। ये मसीह का मन तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। अनि यो मसीहको मन तपाईँ भित्र पनि हुनुपर्छ। पहला कदम पहिलो कदम परमेश्वर था। परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वो अति ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला। उहाँ एकदमै अति उच्च र पवित्र स्थानमा निवास गर्नुहुन्छ। दूसरा कदम, दोस्रो कदम, अपने आप को शून्य कर दिया। उसले आफूलाई शून्य बनायो। सारी महिमा को त्याग दिया। सबै महिमालाई त्यागिदिनु भयो। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण है। अनि यसलाई बुझ्नको लागि अर्को उदाहरण पनि छ हामीसँग। ब्रदर जनार्दन नाम का एक व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा प्रभु का प्रेमी भी है और रिटायर हुआ था सूबेदार जैसे आर्मी से हमारे इंडिया में। हाम्रो जनार्दन भाइजी हुनुहुन्छ इन्डियामा। उहाँ चाहिँ रिटायर आर्मी हुनुहुन्छ, सुबेदारबाट रिटायर हुनुभएको थियो। एक दिन जब उनसे मैं मुलाकात करने गया, जब म एक दिन उहाँलाई भेट्न गए, जब ऐसे में पूछा, भाई जी आप आर्मी में भाग ले, कुछ अच्छे अच्छे किस्से सुनाओ जिसको आपने अनुभव किए। अनि तपाईँले एकदमै राम्रो राम्रो कुरा सुनाउनुहोस् जुन तपाईँले आर्मीमा अनुभव गर्नुभयो। उसने बोला, ब्रदर 1971 बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था उसमें मैं भी था। अनि उहाँले भन्नुभयो 1971 साल जति बेला बंगलादेशको युद्ध भयो त्यति बेला म पनि थिएँ। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बता दिया था, हाम्रो एकदमै हामीलाई कमान्डिङ अफिसरले भन्नुभएको थियो, फलाने जगह हमको अपना बंकर डालना है। अनि त्यो फलानो जग्गामा चाहिँ हामीले आफ्नो बंकरलाई राख्नुपर्छ। सारे सामान उठाकर हम पहुंच गए वहां पर करीब 4:30-5 बजे। 4:30-5 बजेतिर सम्पूर्ण सामानहरू उठाएर हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौं। सारे टेंट डाल दिए, अनि हामीले तम्बु टांग्यौं, सामान वगैरह सब रख दिए, सबै सामानहरू राख्यौं। इतने थके हुए थे, यति थाकेका थियौं। अब वो सोना चाहते थे। अनि हामी सुत्न चाहन्थ्यौं। इतने में उनको मैसेज आया, अब यतिमा नै सन्देश आयो, शत्रु को मालूम पड़ गया कि हमने यहाँ पर मुकाम डाला है। अनि शत्रुलाई चाहिँ यो कुरा थाहा भएको छ हामीले यहाँ तम्बु टाँगेका छौं भनेर। तुरंत यहाँ से निकलकर कम से कम 12-15 किलोमीटर दूर चला जाना है। अब यहाँबाट तुरन्त निस्केर 12-15 किलोमिटर टाढा जानु पर्छ। जाने से पहले, जानुभन्दा पहिला जो भी आपके स्टार्स हैं, आपके स्ट्राइप्स हैं, आपके मेडल्स हैं, सब निकाल दो। अनि जति पनि अब तकमा छ अनि त्यसपछि जुन पनि फुलीहरू छ त्यो सबै कुरा निकाल्नु। सब पेटी में डाल दो। अनि त्यसलाई पेटीमा हाल्नु। मेजर कौन है, कैप्टन कौन है और हवलदार कौन है, सूबेदार कौन है, पता ही नहीं चलना चाहिए। अनि मेजर, हवलदार, सुबेदारको
केही पत्ता पाउनु हुँदैन उनीहरूले। मान लीजिए कोई मर भी जाता है, मान्नुहोस् कोही मरि पनि हाल्यो भने शत्रु को मालूम नहीं होना चाहिए भले हमने 2 मेजर को मार दिया। शत्रुलाई थाहा हुनु हुँदैन हामीले 2टा मेजरलाई मार्यो भनेर। उनको यही पता लगेगा हमने 2 सिपाही को मार दिया। अनि उनीहरूलाई थाहा होस् कि हामीले 2वटा सिपाहीलाई मार्यो। वो युद्ध को लड़ने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, अनि प्रभु येशू जब त्यो युद्धलाई लड्नको निम्ति यस जगतमा आउनुभयो, अपने सारे महिमा को, अपने सारे वैभव को, अपने सारे शक्तियों को स्वर्ग में छोड़कर आपके और मेरे जैसे साधारण मनुष्य से आया है। अनि आफ्नो सम्पूर्ण महिमा आदर सम्मान विभागलाई छोडेर उहाँ चाहिँ एउटा साधारण मानिसको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो। किस बात की घमंड मैं करूं? म कुन चाहिँ कुराको घमण्ड गरौँ? क्या ये छोटी सी बात है? के यो सानो कुरा हो? अनंत निवासी परमेश्वर, अनन्तमा बस्नुहुने परमेश्वर, ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला वो उच्च र परमेश्वर पवित्र स्थानमा बास गर्नुहुने परमेश्वर एक कदम नीचे आ गया, एक कदम तल झर्नुभयो, अपने आप को शून्य कर दिया। आफैले आफूलाई शून्य बनाउनु भयो। लोगों ने पहचाना भी नहीं कि इसमें कोई खासियत है। अनि कुनै पनि मानिसले यो मानिसमा के खासियत छ त्यो पत्ता लगाउन नि सकेनन्। 30 साल तक वो अपने घर में रहा, 30 सालसम्म उहाँ आफ्नो घरमा बस्नुभयो। उसके भाइयों को भी पता नहीं चला हमारे बड़े भाई में कोई खास गुण है। अनि उनीहरूको उहाँको भाइहरूलाई पनि थाहा भएन हाम्रो ठुलो दाजुकोमा चाहिँ खास केही गुण छ भनेर। सोच कर देखिए, सोचेर हेर्नुहोस्, एक इंसान इतना नम्र, इतना सिंपल कैसे हो सकता है? एउटा मानिस यति साह्रो साधारण, यति साह्रो नम्र कसरी हुन सक्छ? 30 साल तक अपने घर में रहा, भाइयों को भी पता नहीं चला कि हमारे बड़े भाई में कोई खूबी है या उसमें कोई खासियत है। 30 सालसम्म आफ्नो घरमा बस्नुभयो, उहाँको भाइहरूलाई पनि थाहा भएन हाम्रो ठुलो दाजुकोमा चाहिँ कुनै खास गुण छ भनेर। और मैं बोलता हूँ अनि म भन्छु मैं बहुत बड़ा हूँ, म एकदमै ठुलो हुँ, ये मेरे जैसा नहीं है। ऊ म जस्तो छैन। अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, दूसरों को छोटा कर देते हैं। हामी आफैले आफूलाई ठुलो बनाउँछौ, अरूलाई सानो बनाउँछौ। तीसरा कदम तेस्रो कदम मनुष्य बन गया। उहाँ मानिस बन्नुभयो। चौथा कदम चौथो कदम दास बन गया। उहाँ दास बन्नुभयो। पांचवा कदम पाँचौं कदम नम्र हो गया। उहाँ नम्र बन्नुभयो। छठवां कदम छैटौं कदम वो आज्ञाकार हो गया। उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो। सातवां और आखिरी क्रूस के ऊपर मर गया। अनि सातौं अनि आठौं एकदम अन्तिम कदम उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। ये मसीह का मन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यो मसीहको मन तपाईँ भित्र हुनुपर्छ। सुलेमान अपने लिए जब महिमा ढूंढा तो एक एक कदम ऊपर 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 चढ़ता चला गया। सुलेमानले जब आफ्नो निम्ति महिमालाई खोज्यो, ऊ एक एक कदम गर्दै माथि माथि उक्लियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भी महिमा की घड़ी आ पहुंची है, अनि जब प्रभुले भन्नुभयो मेरो पनि महिमाको घडी आइपुगेको छ, एक एक कदम नीचे 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 चलता चला गया। उहाँ चाहिँ एक एक कदम गर्दै उहाँ तल 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 झर्दै जानुभयो। प्रभु जी मैं आया हूं तेरे पास, प्रभुजी म तपाईको पास आएको छु। सेवा कैसे करना सीखने के लिए नहीं, सेवा कसरी गर्ने सिक्नको निम्ति होइन, मसीह का मन पाने के लिए, मसीहको मनलाई प्राप्त गर्नको निम्ति, नम्र और दीन होकर मसीह के जैसे दीनता का आत्मा पाने के लिए। अनि मसीहा नम्र र दिन भएर मसीहको त्यो आत्मालाई पाउनको निम्ति। ये उदाहरण कभी मत भूलिएगा। यो उदाहरणलाई कहिले पनि नभुल्नुहोस्। 5 साल का मेरा बेटा है, 5 वर्षको मेरो छोरा छ, मेरे पास बहुत पैसा भी है, मसँग धेरै पैसा पनि छ, बहुत कुछ उसको मैं दे सकता हूँ, म धेरै कुरा उसलाई दिन सक्छु, लेकिन उसको नहीं दूंगा तर म उसलाई दिदिन जब तक वो योग्य नहीं बन जाता है। जबसम्म ऊ योग्य बन्दैन। इसी रीति से यही प्रकारले लहू का दाम देकर प्रभु ने हमको खरीदा है। रगतको दाम तिरेर उहाँले तपाईले मलाई किन्नु भएको छ। जो विचार मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ मैं जानता हूँ, जुन चाहिँ विचार मैले तिम्रो निम्ति गरेको छु त्यो मलाई थाहा छ। तुम्हारी भलाई के लिए, यो तिम्रो भलाइको निम्ति हो, तुम्हारी शांति के लिए, तिम्रो शान्तिको निम्ति हो। मैं तुम्हारी आशा को भी पूरा करूंगा। म तिम्रो आशालाई पनि पूरा गर्नेछु। प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े विचार करके रखा है, प्रभुले हाम्रो निम्ति महान महान विचार गरेर राख्नु भएको छ। लेकिन उन महान विचारों को, महान आशीषों को हमारे लिए और हमारे द्वारा पूरा करने से पहले वो हमको तैयार करना चाहता है। अनि त्यो महान आशीष र विचारलाई पूरा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले तपाईले मलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ। मुर्दकै के समान मुर्दकैको समान भीतरी मनुष्यत्व में नया बल, भित्र मानिसमा चाहिँ नयाँ बल, बाहरी कोई आडंबर नहीं है। बाहिर कुनै प्रकारको घमण्ड छैन। पतरस के समान, पत्रुस समान एक टूटा हुआ नम्र दीन हृदय, एउटा टुटेको नम्र र दीन हृदय बोकेर, जिसने मसीह का मन पा लिया है। जसले ख्रीष्टको मन पाएको छ। हमने कल अय्यूब को भी देखा।
हामीले हिजो अयुबको बारेमा पनि हेर्यौं। दुखों के द्वारा दुःखद्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को उंडेल दिया। उहाँले आफ्नो प्रेमलाई उमाथि खनाउनु भयो। एक छोटा सा उदाहरण भी मैंने दिया था। एउटा सानो उदाहरण पनि मैले दिएको थिएँ। 42 लीटर का जो क्रूड कच्चा तेल है, 42 लिटरको जुन कच्चा तेल छ, जब उसको वो अलग अलग टेम्परेचर पे उसको जब ट्रीट करते हैं, रिफाइन करते हैं, त्यसलाई अलग अलग तापक्रममा प्रशोधन गरिन्छ। 45 लीटर का माल मिलता है उसमें से। 45 लिटरको सामान हामी प्राप्त गर्न सक्छौं त्यसबाट। अजीब बात है कि नहीं? अजीब कुरा छ, हेर्नुहोस् त। उसको आग में डालकर 42 लीटर को 45 लीटर बना दिए। त्यसलाई आगोमा हालेर 42 लिटरलाई 45 लिटर बनाउन सकिन्छ। इसी रीति से यही प्रकारले हरेक विश्वासी को हरेक विश्वासीलाई दुखों में से लेकर गया, एकदमै दुःखबाट भएर उहाँले लैजानु भयो। दुख की भट्टी में से लेकर गया, दुःखको भट्टीबाट भएर उहाँले लैजानु भयो। आग में से हम गुजरे, आगोबाट हामी गुज्रेर गयौं। आखिर में क्या हुआ? आखिरमा के भयो? परमेश्वर ने अपने प्रेम को ही उंडेल दिया। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई खन्याइदिनु भयो। जिस प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता। अनि जुन चाहिँ प्रेमको लम्बाई गहिराई उचाइलाई कसैले नाप्नै सक्दैन। क्या उपाय, क्या उन्नत विचार हमारे प्रभु का। कति उन्नत विचार परमेश्वरको हामीलाई छ। आज मैं पक्का करना चाहता हूँ, आज म पक्का गर्न चाहन्छु, प्रभु यीशु, प्रभु येशू, मेरे पाप के कारण दुख नहीं आना चाहिए। मेरो पापको कारणले गर्दा दुःख आउनु हुँदैन। यदि मैं दुखों में से जा रहा हूँ, यदि म दुःखको बाटो भएर गइरहेको छु भने तेरी इच्छा के अनुसार, तपाईको इच्छा अनुसार, यूसुफ को देखिए, युसुफलाई हेर्नुहोस्, प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख में से गया, ऊ प्रभुको इच्छा अनुसार दुःखको बाटो भएर गयो। कहाँ तक उसको पहुंचा दिया। कहाँसम्म उहाँले पुर्याउनु भयो। मूसा को देखिए, मूसालाई हेर्नुहोस्, 40 साल तक वो जंगल में रहा, 40 सालसम्म जंगलमा रहे। कहाँ तक उसको पहुंचा दिया। कहाँसम्म उहाँले पुर्याउनु भयो। प्रभु यीशु मसीह प्रभु येशू मसीह सेवा करने से पहले सेवा गर्नुभन्दा पहिला आत्मा ने उसको जबरन जंगल में लेकर गया, आत्माले उहाँलाई एकदमै लिएर जंगलमा लैजानु भयो। उपवास करने लगा, एकदमै उपवास बस्नु भयो, भूखा रहा, एकदमै भोका रहनु भयो, पिता के साथ मेल और संगति में बना रहा। अनि पिताको साथमा मेल र संगतिमा उहाँ रहनु भयो। कितना मूर्ख हूं मैं, कति मूर्ख हुँ म। बिल्कुल दुख नहीं उठाना चाहता, म दुःख उठाउन चाहन्न, लेकिन मैं बड़ी सेवा करना चाहता हूं। तर म ठुलो सेवा गर्न चाहन्छु। The Lord must prepare me before I preach. मैले प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले मलाई तयार गर्नुपर्छ। मेरे साथ रहो, मेरो साथमा रह, मैं तुमको तैयार करूंगा, म तिमीलाई तयार गर्नेछु, मैं तुमको सिखाऊंगा, म तिमीलाई सिकाउने छु, मैं तुमको सुधारूंगा, म तिमीलाई सुधार्ने छु। और जब तुम तैयार हो जाओगे जब तिमी तयार हुन्छौ तब मैं तुमको भेजूंगा। म तिमीलाई तब पठाउँछु। प्रिय सर्वेंट्स गैदरिंग के लिए जब कभी हम आते हैं, प्रिय, जब हामी सेवकहरूको यस भेलामा आउँदछौँ, चाहे मैं 60 साल का हो जाऊं, 70 साल का हो जाऊं, 80 साल का हो जाऊं, चाहे म 60, 70, 80 वर्षको किन नहुँ, प्रभु जी मैं तैयार होने के लिए आया हूं। प्रभु म तयार हुनको निम्ति आएको छु। प्रभु जी मैं इम्परफेक्ट हूं, प्रभु जी म असिद्ध छु, प्रभु जी मैं अनप्रॉफिटेबल हूं, म एकदमै लाभको छुइनँ, अभी भी मैं बातों को नहीं जानता हूं जैसा मुझे जानना चाहिए, अनि कतिवटा कुराहरू जसरी मैले जान्न पर्ने त्यसरी जानेको छैन, अभी भी मैं अपने हृदय की गहराई को नहीं समझ सकता हूं, अझै पनि म मेरो हृदयको गहिराईलाई बुझ्न सक्दिनँ, अभी भी मैं तेरे हृदय को नहीं समझ सक रहा हूं। अझ पनि मैले तपाईको हृदयलाई बुझ्न सकेको छुइनँ। प्रिय भाइयों, जब कभी हम आते हैं तो यही एक विचार है, प्रभु जी मुझको तैयार करो, प्रभु जी मुझको तैयार करो। एउटै विचार लिएर तपाईँ अनि म आउनुपर्छ, प्रभु मलाई तयार गर्नुहोस्, प्रभु मलाई तयार गर्नुहोस्। दुखों के द्वारा, दुःखद्वारा धीरज, धीरज, धीरज के द्वारा, धीरजको द्वारा अनुभव, अनुभव, अनुभव के द्वारा अनुभवको द्वारा आशा, आशा, आशा लज्जा नहीं करती है। आशाले हामीलाई निराश पार्दैन। पवित्र आत्मा तब परमेश्वर के प्रेम को उंडेल देता है। पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेमलाई हामी माथि खन्याउनुहुन्छ। उस समय, त्यस समय, क्योंकि हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, किनकि परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो हृदय भरिएको छ। शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्छौं हामी, शत्रुओं को भी भोजन खिलाते हैं। शत्रुलाई पनि हामी भोजन खुवाउँछौं। एक और छोटी सी बात है, अर्को सानो कुरा छ, नेवर ट्राई टू स्टॉप गिविंग वाटर टू योर फ्रेंड। अपने शत्रु को पानी पिलाना मत छोड़ना। आफ्नो शत्रुहरूलाई पानी पिलाउनको निम्ति तपाईले नछोड्नुहोस्। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। आफ्नो शत्रुहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। यही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। यही प्रभु येशूको प्रेम हो। प्रभु दया करे, प्रभुले हामीलाई दया गरेका ऐसे अनुभव में से हमको लेकर जाए। यस्तो अनुभवबाट हामीलाई लिएर गएका ऐसे हुन्। अनुभव में बड़े बड़े दास लोग गए हैं। यस्तो अनुभवमा ठुला ठुला प्रभुका दासहरू गएका छन्। यूसुफ का नाम है, युसुफको नाम छ, अब्राहम का नाम है, अब्राहमको नाम छ, मूसा का नाम है, मूसाको नाम छ,
छ, दानियल का नाम है, दानियलको नाम छ, यीशु मसीह का खुद नाम है। यीशु मसीह स्वयंको नाम बड़े छ। बड़े मिशनरीज को देखिए, ठुला ठुला मिशनरीजहरुलाई हेर्नुहोस्। कभी कभी मिशनरी स्टोरीज पढ़ता हूं तो मुझको शर्म भी लगता है। अनि कति समयमा मिशनरीजहरुको कथालाई पढ्दाखेरि मलाई शरम लागेर आउँछ। प्रियो, जहां पर जिनको भाषा नहीं आती है, जिनका भोजन उनके समान नहीं है, वहां पर आकर कितने बलिदान के साथ उन्होंने सेवा किया। त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा गएर उनीहरूले बलिदानपूर्ण सेवा गरे, जहाँको भाषा उनीहरू जान्दैन थिए, जहाँको खानेकुराहरू उनीहरूलाई थाहै थिएन। कैसे प्रभु ने उनको तैयार किया। कसरी प्रभुले उनीहरूलाई तयार गर्नुभयो। भाई बक्सिंग को देखिए, भाइजी भक्त सिंहलाई हेर्नुहोस्, क्या तैयार किया प्रभु ने उनको। प्रभुले कस्तो प्रकारले तयार गर्नुभयो। कहीं पर वो एक किसी किताब में, किसी मैसेज में ऐसा उन्होंने कहा, एउटा सन्देशमा उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो। बॉम्बे के प्लेटफॉर्म में, बम्बईको त्यो एकदमै बस्ने ठाउँमा जब उसके माता पिता मिलने के लिए आए थे, जब उहाँको बुवा आमा उहाँलाई भेट्न आउनुभयो, और पिताजी ने कहा, पिताले भन्नुभयो, बेटा तुम घर आओ, छोरा तिमी घर आओ, तुम बाइबल भी पढ़ो, तिमी बाइबल पनि पढ, प्रार्थना भी करो, प्रार्थना पनि गर, लेकिन बाहर किसी को बोलना नहीं। तर बाहिर कसैलाई यस विषयमा नबताउनु। तो भाई बक्सिंग कहते हैं, भाइजी भक्त सिंहले भन्नुभयो, वो एक क्षण के लिए, एक छिन पनि, एक क्षण के लिए, एक छिनको लागि पनि मेरे माता पिता के आंसुओं को देखकर यदि मैं पलट गया होता, यदि मेरो बुवा र आमाको आँसुलाई देखेर म फर्केको भए, शायद मैं प्रभु के योग्य ये सेवा आज नहीं कर सकता। आज परमेश्वरको योग्य यो सेवा मैले गर्न सक्ने थिइनँ। जब वो रोते रोते पलट कर वापस चले गए, जब बुवा र आमा रुँदै रुँदै फर्केर घर जानुभयो, एक टूटे हुए दिल को प्रभु ने क्या तैयार किया, उसका फल आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज त्यो टुटेको हृदयलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, जसको फल चाहिँ आज हामीहरू यहाँ बसिरहेका छौँ। सर्वेंट्स गैदरिंग का मीनिंग क्या है। सेवकहरूको यो भेलाको अर्थ के हो। लॉर्ड आई हैव कम टू बी प्रिपेयर्ड, हे प्रभु म तयार हुनको निम्ति आएको छु। आई हैव कम टू बिकम लाइक यू, म तपाईँ जस्तै हुनको निम्ति आएको छु। तेरे जैसे नम्र होने के लिए आया हूँ, तपाईँ जस्तो नम्र हुनको निम्ति आएको छु। तेरे जैसे पवित्र बनने के लिए आया हूँ, तपाईँ जस्तै पवित्र बन्नको निम्ति आएको छु। तेरे जैसे सच्चाई को पालन करने के लिए आया हूँ। तपाईँ जस्तै सत्यलाई पालन गर्नको निम्ति आएको छु। एक चौथा उदाहरण, अनि अर्को चौथो उदाहरण, दाऊद के विषय में हमने कल कहा था, दाऊदको विषयमा हामीले हिजो भनिरहेका थियौँ। परमेश्वर उसको मूव कर रहा है, परमेश्वरले उहाँलाई चलाइरहनु भएको थियो, और शैतान उसको उकसा रहा, प्रोवोक कर रहा है। अनि शैतानले चाहिँ उसलाई उस्काइरहेको छ। दाऊद से गलती हो गई, दाऊदबाट गल्ती भयो। परमेश्वर ने अपने नबी गाद को भेजा, परमेश्वरले आफ्नो भविष्यवक्ता गादलाई पठाउनु भयो। 3 प्रकार का उसको दंड दिया, 3 प्रकारको दण्ड उहाँलाई दियो। 3 साल का अकाल, 3 सालको अनिकाल, दूसरा दोस्रो 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करेंगे, 3 महिनासम्म शत्रुले तिमीलाई पिछा गर्नेछ। तीसरा पनिशमेंट, तेस्रो सजाय, 3 दिन तक मैं तुमको मारूंगा। 3 दिनसम्म म तिमीलाई मार्नेछु। दाऊद ने कहा, दाऊदले भन्यो, मनुष्य के हाथ में क्यों पड़ना है, मानिसको हातमा किन पर्नु मलाई, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ जाऊंगा। बरु म चाहिँ परमेश्वरको हातमै पर्छु। रखेगा तो रखेगा, मारेगा तो मार देगा। यदि उहाँले मलाई राख्नु भयो भने ठिकै छ, मार्नु भयो भने पनि ठिकै छ। दाऊद ने कहा, दाऊदले भन्यो, मैं प्रभु के हाथ में पड़ जाता हूँ। म परमेश्वरको हातमा नै पर्छु। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ध्यानसँग सुन्नुहोस् यो कुरालाई। स्वर्गदूत ने अपना तलवार उठाया, स्वर्गदूतले आफ्नो तरवार उठायो, वो मारना शुरू कर दिया। उसले मार्न सुरु गर्यो। मारते मारते वो एक जगह तक पहुंचा। मार्दै मार्दै एउटा ठाउँमा पुग्यो। परमेश्वर का अचानक एक बात याद आया, परमेश्वरलाई अचानक एउटा कुराको याद आयो। उसने ऊंची आवाज से बोला, अनि उहाँले एकदमै ठुलो स्वरमा भन्नुभयो, इट इज इनफ, स्टॉप इट। अब पर्याप्त भयो, रोक। बस अब यहीं पर रुक जा। पर्याप्त भयो, रोक। क्या याद आया प्रभु को? प्रभुलाई के याद आयो? ये वही जगह है जहां पर उसका मित्र अब्राहम ने वेदी बनाकर अपने बेटे का बलिदान किया था। यो त त्यो ठाउँ हो जहाँनिर उहाँको आफ्नै मित्र अब्राहमले वेदी बनाएर आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न गएको थियो। ये वही थ्रेशिंग फ्लोर है जहां पर परमेश्वर डेविड को मूव कर रहा था। गॉड वॉज मूविंग डेविड टू कम टू दैट प्लेस ऑफ द ऑल्टर। अनि आज जुन पनि त्यो वेदी थियो, त्यो खला थियो, दाऊदलाई त्यहाँ आउनको निम्ति परमेश्वरले चलाइरहनु भएको थियो। ये वही जगह है, यो त्यही ठाउँ हो, वो वही मोरिया है। त्यो मोरिया हो। कुछ 100 साल पहले केही 100 वर्ष अगाडि मेरा मित्र अब्राहम, मेरो मित्र अब्राहम मुझसे प्रेम करता हुआ मलाई प्रेम गर्दै अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया। आफ्नो छोरालाई पनि बलिदान गर्यो। एक छोटा सा प्रश्न है, एउटा सानो प्रश्न छ। हम हर कोई जो सेवा कर रहे हैं इस बात को ध्यान देंगे। अनि हामी जो कोहीले सेवा गरिरहेका छौँ यो कुरालाई ध्यान दिउँ। मैंने अपने जीवन में मेरे प्रभु के लिए कोई ऐसी वेदी बांधी है जिसको स्मरण करके आने वाले दिनों में
प्रभु मेरे बच्चों के ऊपर, इस पीढ़ी के ऊपर और जिस झुंड की सेवा मैंने किया उसके ऊपर प्रभु दया करे। अनि के मैले आज त्यस्तो कुनै एउटा वेदी बनाएको छु जुन चाहिँ कुरालाई स्मरण गरेर मेरा छोराछोरीहरूलाई उहाँले स्मरण गरेर आज त्यो कुरालाई याद गर्नुहुन्छ। लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं। तर हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ। Is there an altar which I have built for my Lord in love for him, which the Lord will remember in the days to come, and he will have mercy upon my children, upon the young generation and the beautiful flock which the Lord has given to me. अनि आज के मैले कुनै यस्तो एउटा वेदी निर्माण गरेको छु जुन चाहिँलाई हेरेर परमेश्वरले आउँदा मेरा पिढीहरू सन्ततिहरूलाई याद गरेर मेरो प्रिय छोराले मेरो निम्ति बनाएको वेदी भनेर उहाँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु दया करे हमारे ऊपर। प्रभुले हामीलाई दया गरेका हुन्। दाऊद वो जगह पर आया, दाऊद त्यो ठाउँमा आइपुगे। आइए पढ़ते हैं हम उसको। हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। 2 सैमुएल दोस्रो सामुएल उसका 24 अध्याय। दोस्रो सामुएल 24 अध्याय। 2 Samuel and chapter 24 दोस्रो सामुएलको पुस्तक 24 अध्याय and verse 16 अनि 16 पद। पढिए। अनि जब स्वर्गदूतले यरुशलेममाथि त्यसलाई नाश गर्न आफ्नो हात बढाए तब परमप्रभुले त्यस विपत्तिको विषयमा पछुताउनु भयो र मानिसहरूलाई नाश गर्ने दूतलाई भन्नुभयो, भयो अब आफ्नो हात थाम। अनि परमप्रभुको दूत यबुसी अरौनाको खलाको छेउमा थिए। ये कौन सा जगह है? यो कुन चाहिँ ठाउँ हो? 2 Chronicles दोस्रो इतिहास दोस्रो इतिहासको पुस्तक 3 अध्याय 3 अध्याय उसका पहला वचन। 3 अध्यायको 1 पद। Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. तब सुलेमानले यरुशलेममा मोरिया पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनको पिता दाउद कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, अर्थात् ती एबुसी ओर्नानको खलामा दाउदले तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभुको भवन बनाउन सुरु गरे। जहाँ पर इब्राहिम ने मोरिया पहाड़ पर वेदी बनाकर अपने प्रेम का बलिदान किया, उस स्थान तक परमेश्वर ने दाऊद को भी चलाया। अनि जुन चाहिँ ठाउँमा अब्राहमले आफ्नो पुत्र इसाकलाई अर्पण गर्नको निम्ति त्यो वेदी बनाउनु भएको थियो, त्यो ठाउँसम्म दाउदलाई पनि चलाएर ल्याउनु भयो। प्रभु हमको भी अपने आत्मा के द्वारा, प्रभुले हामीलाई पनि आफ्नो आत्माद्वारा, जहाँ पर स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया, जहाँनिर स्वर्गीय पिताले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशूलाई बलिदान गर्नुभयो, उस क्रूस तक हमको भी चलाना चाहिए। त्यो क्रूससम्म हामीलाई पनि लिएर गएको हुनुपर्छ। इस एक वचन में एक पदमा प्रभु का घर बनाने के लिए 4 व्यक्ति हैं। प्रभुको घर बनाउनको निम्ति 4वटा व्यक्तिहरू छन्। एक का नाम छिपा हुआ है, एउटाको नाम लुकेको छ, 3 लोगों का नाम बताया गया है। 3 जना मानिसको नाम यहाँ बताइएको छ। दाऊद का नाम है, दाउदको नाम छ, ओर्नान का नाम है, ओर्नानको नाम छ, सुलेमान का नाम है, सुलेमानको नाम छ। जो नाम नहीं है, जुन चाहिँ नाम छैन जिस यहाँ, नाम को छिपाया गया है, जुन चाहिँ नामलाई लुकाइएको छ, उसका नाम अब्राहम है। उहाँको नाम चाहिँ अब्राहम हो। अब्राहम फाउंडेशन है, अब्राहम चाहिँ जग हो, वो फाउंडेशन बलिदान है। अनि त्यो जग चाहिँ बलिदान हो। प्रभु दया करे हमको भी ऐसे स्थान तक वो लेकर आए। प्रभुले तपाईं मलाई दया गरेका हुन्, उहाँले हामीलाई यस प्रकारको ठाउँसम्म ल्याएका हुन्। वो कल्वरी का क्रूस जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान देकर उसने मुझे भी खरीदा है और कलीसिया को भी खरीद लिया है। अनि त्यो क्रूस जहाँनिर प्रभु येशूले आफ्नो प्राण दिएर तपाईं अनि मलाई आफ्नो बलिदानको रगतद्वारा हामीलाई पनि किन्नु भएको छ, मण्डलीलाई पनि किन्नु भएको छ। अब दाऊद के बारे में एक और बात पढ़ते हैं। दाऊदको बारेमा अर्को एउटा कुरा पढ्ने छौं। 1 Chronicles पहिलो इतिहास, पहला राजा के पास आ जाएंगे। 2 सैमुएल के बाद पहला राजा आता है। पहिलो राजाको पुस्तकमा आउनुहोस्। हाँ, 2 दोस्रो सामुएल पछि आउँछ। 2 सैमुएल में इस दृष्टांत, इस घटना से अंत हो गया। अनि दोस्रो सामुएल यो घटनाबाट अन्त भयो। अब परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? अब दाऊदसँग परमेश्वरले के भन्नुभयो त? और उसका 18 वचन 2 सैमुएल chapter 24 and verse 18. दोस्रो सामुएल 24 अध्यायको 18 पदलाई हामी पढौं। God came that day to David and said unto him, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Araunah the Jebusite. अनि त्यस दिन गाद दाउद कहाँ आएर उनलाई भने, माथि जाऊ, यबुसी अरौनाको खलामा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी खडा गर। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वरले के भन्नुभयो? वेदी को खड़ा करना। वेदीलाई खडा गर्नु। प्रभु का घर बनने से पहले, प्रभुको घर बन्नुभन्दा पहिला हमको एक वेदी बनाना है। हामीले एउटा वेदी बनाउनु पर्छ। वेदी का अर्थ है, वेदीको अर्थ हुन्छ बलिदान। बलिदान, हमारे सेल्फ का बलिदान। हामी आफैले आफैलाई बलिदान गर्नुपर्छ। और जो हमारा ज्ञान
ज्ञान है, हमारा घमंड है, हमारे उपलब्धियां हैं, कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, सबका बलिदान कर देना है। हाम्रो ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति, योग्यताहरू सबै कुरालाई तपाईले बलिदान गर्नुपर्छ। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, वैसे हम भी अपने आप को शून्य कर देना है। जसरी प्रभु येशूले आफैले आफूलाई शून्य बनाउनु भयो, हामीले पनि आफूले आफूलाई शून्य बनाउनु पर्छ। ये विचार बड़ा अनमोल है। यो विचार चाहिँ एकदमै अनमोल विचार हो। जब याकूब अपने घर को छोड़कर चला रहा था, जब याकूबले आफ्नो घर छोडेर गइरहेको थियो, जंगल में जब परमेश्वर यहोवा ने उसको ढूंढ कर निकाला, जंगलमा जब परमेश्वर यहोवाले उहाँलाई खोजेर निकाल्नु भयो, याकूब ने एक पत्थर लेकर उसको तेल डालकर ऐसा बोला, अनि याकूबले चाहिँ एउटा ढुङ्गा लिएर त्यसमा तेल हालेर यसो भने, ये बेथेल है, यो बेथेल हो, ये परमेश्वर का घर है। यो परमेश्वरको घर हो। 20 साल बीतने के बाद 20 वर्षपछि जब परमेश्वर उसको वापस बेथेल जाने के लिए कहा था, जब परमेश्वरले उसलाई वापस बेथेलमा फर्केर जानको निम्ति भन्नुभयो, बड़ा एक अद्भुत बात याकूब बोलता है। याकूबले एउटा अद्भुत कुरा भनेका छन्। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्तिको पुस्तक उसका 35 अध्याय 35 अध्याय और उसका पहला वचन, 35 अध्यायको 1 पद। And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel and dwell there and make there an altar unto the Lord. अनि परमेश्वरले याकूबलाई भन्नुभयो, उठ माथि बेतेलमा जाऊ र यही बस, अनि त्यहाँ परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाऊ। और तीसरे वचन में याकूब बोलता है, अनि 3 पदमा याकूबले भन्छन्, Let us arise and go up to Bethel, I will make there an altar unto the Lord. अनि हामी उठौ र आफ्ना लुगाहरू अनि हामी उठौ र माथि बेतेलमा जाऊ, अनि त्यहाँ म परमेश्वरका निम्ति एउटा वेदी बनाउने छु। एक छोटा सा विचार मैं बड़े नम्र दिल से बोलता हूँ। एउटा सानो विचारलाई म नम्रताको साथमा बताउँदछु। Even before you have a desire to build the house of God, make sure you have built an altar. अनि प्रभुको घर बनाउने विचार तपाईमा छ भने तपाईले पहिला सुरु एउटा वेदी बनाउनुहोस्। How many prayer houses are there without an altar? अनि कतिवटा प्रार्थनाका भवनहरू छ जहाँनिर वेदी छैनन्। याकूब बोलता, आओ वापस हम बेथेल को जाएं, वहां पर मैं अपने प्रभु के लिए एक वेदी बनाना चाहता हूं। उठो हामी बेतेलमा जाऊ, त्यहाँनिर गएर म परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाउन चाहन्छु। बड़ा अद्भुत परिवर्तन है याकूब का ये। याकूबको जीवनमा भएको अद्भुत परिवर्तन हो यो। कब आया? कति बेला त्यो कुरा आयो? 20 साल के बाद ही आया। 20 साल पछि आयो। शायद हमारे भी जीवन में 20 साल, 25 साल, 30, 35 साल बीत गए होंगे, हमने इस अनुभव को नहीं पाया है। हाम्रो जीवनमा नि 20 साल, 25 साल, 30 साल बितिसक्यो होला, यो खालको अनुभव तपाईले मैले पाएका छैन होला। एक और विचार हम देखना चाहते हैं। अर्को एउटा विचारलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ। भजन संहिता, भजन संग्रहको पुस्तक, उसका 84 अध्याय 1, 2 और 3। 1, 2 र 3 पद। भजन संहिता 84 उसका 1, 2 और 3। भजन संग्रह 84 अध्याय 1, 2 र 3 पद। How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. हे सेनाहरूका परमप्रभु, तपाईका निवास स्थानहरू कति मनोहर छन्। My soul longeth, yea fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. मेरो प्राणले परमप्रभुको चोकहरूको तिर्सना गर्छ, मूर्छित पनि हुन्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर जीवित परमेश्वरका निम्ति चिच्चाइ उठ्छन्। प्रभु का घर कितना सुंदर है। प्रभुको घर कति सुन्दर छ। मेरा प्राण लालसा से भरा हुआ है। मेरो प्राण चाहिँ एकदमै लालसले भरिएको छ। मैं भाग जाना चाहता हूँ प्रभु के घर में। त्यहाँनिर दौडेर जान चाहन्छु। अब ये भजन के लिखने वाले से पूछिए, अब यो भजनका लेखकलाई सोधौं, प्रभु के घर में कौन सी बात तुझको इतनी अच्छी लगी, इतना सुंदर लगा कि तू बार बार उसके घर में दौड़ कर जाना चाहता है? प्रभु घरको के कुरा त्यति राम्रो लाग्यो तिमीलाई, के कुरा सुन्दर लाग्यो जसको कारणले गर्दा दौडी दौडी तिमी त्यहाँ जान चाहन्छौ? या एक प्रश्न ऐसा पूछेंगे, अब एउटा प्रश्न हामी सोधौं, What is that beauty in the house of God which has attracted you so much? परमेश्वरको घरको के त्यस्तो सुन्दरता छ जसले तिमीलाई यति धेरै आकर्षित गरेको छ? Verse 3, 3 पद। Sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts. हो हे सेनाहरूका परमप्रभु, मेरा राजा र मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीहरू यहाँ भँगेराले बसेर र गौथलीले आफ्नो निम्ति गुण पाएकी छे, जहाँ त्यसले आफ्ना बच्चाहरू राख्छे। ये बाइबल स्टडी नहीं होने के कारण, यो बाइबल अध्ययन नभएको कारणले गर्दा बहुत सारी बातें हम नहीं बोल सकेंगे, धेरै कुराहरू छ तर भन्न सक्दिन। लेकिन ये जो विचार है हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए। तर यो जुन पनि विचार छ हाम्रो हृदयमा रहनु पर्छ। ये जो भजन है, यो जुन पनि भजन छ,
कोरा के पुत्रों का है ये। यो चाहिँ कोराका छोराहरूका हुन्। ये कोरा कौन है? यो कोरा को हो जिसने रिबेल किया, बलवा किया, जसले एकदमै विद्रोह गर्यो और परमेश्वर ने न्याय करके उनको नाश कर दिया। अनि परमेश्वरले न्याय गरेर उनीहरूलाई नाश पारिदिनु भयो। लेकिन वचन में लिखा है, तर वचनमा लेखिएको छ कोरा के संतान के ऊपर परमेश्वर ने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। कोराको सन्तानमाथि परमेश्वरले कुनै क्रोध वर्षाउनु भएन। ये कोरा लेवियों में से है। अनि यो कोरा चाहिँ लेवीहरूको सन्तानबाटको थिए। अरे मंदिर में सेवा करने वाला है ये, मन्दिरमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू थिए यिनीहरू। लेकिन उसके पाप के कारण तर उनीहरूको पापको कारणले गर्दा और ये कोरा के बच्चे बेचारे अलग हो गए। कोराका सन्तानहरू एकदम अलग भयो। अब ये मंदिर में जा नहीं सकते। अब उनीहरू मन्दिरमा जान सक्दैनन्। ये क्या कर रहे हैं? अब उनीहरूले के गरिरहेका छन्? भजन संहिता भजन संग्रह एक और कोरा का भजन है 48। 48 अध्यायमा कोराको अर्को एउटा भजन छ। हम पढ़ते हैं 12 वचन। 48 अध्यायको 12 पदलाई हामी पढ्ने भजन छौं। संहिता 48 भजन संग्रहको 48 अध्याय और उसका 12 वचन। अनि उसको 12 पद। Walk about Zion and go round about her, tell the towers thereof। सियोनको चारैतिर घुम, त्यसलाई परिक्रमा गर, त्यसका धराराहरू गन। बलवा करने के कारण, उनीहरूले एकदम विद्रोह गरेको कारणले गर्दा ईश्वरीय दासों को नियुक्त करने के बाद उनके ऊपर बलवा करने के कारण ईश्वरीय God दास appointed authority परमेश्वरले उनीहरूमाथि एकदमै अधिकार नियुक्त गर्नुभयो। उनके विरोध में बलवा किए। अनि उसको विरुद्धमा एकदमै विद्रोह गरे। परमेश्वर के अधिकार को उन्होंने इनकार कर दिया। परमेश्वरको अधिकारलाई उनीहरूले इन्कार गरे। नम्र नहीं होना चाहे, नम्र हुन चाहेनन् अपने लिए उनीहरू। बड़े एम्बिशंस रख रहे थे। एकदमै महत्वाकांक्षी बने उनीहरू। ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उसका परिणाम होगा। याद राख्नुहोस्, यसको ठूलो परिणाम हामीले भोग्न पर्छ। उसको दंड मिला उनीहरूले दण्ड पाए और इसके बच्चे अनि उसको बच्चाहरू बड़े दुखी हैं। दुखी छन्। सेवा नहीं है। सेवा छैन। वो मंदिर के चारों तरफ, सियोन के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर घूम रहे हैं। उनीहरू सियोनको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्। यदि हमारे घर में पाप नहीं होता, यदि हाम्रो घरमा पाप नभएको भए आज हम भी मंदिर के अंदर सेवा करते होते। हामी पनि मन्दिरको भित्र सेवा गरिरहेका हुने थियौं। अंदर जाने की बड़ी लालसा है, भित्र जाने एकदमै ठूलो लालसा छ। इसीलिए मंदिर के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं। यस कारणले गर्दा मन्दिरको वरिपरि उनीहरू घुमिरहेका छन्। और उस समय उन्होंने ध्यान से जब देखा, अनि उनीहरूले जब ध्यानसँग देखे, उन्होंने वेदी को देखा। उनीहरूले वेदीलाई देख्यो। और वेदी कैसे बनी है? वेदी कसरी बनेको छ? मूसा की व्यवस्था के अनुसार मोसाको व्यवस्था अनुसार पत्थरों को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्थरलाई एकदमै फुटाउनु हुँदैन थियो। उठा उठा कर लाकर जमा कर दो अनि त्यो पत्थरलाई चाहिँ उठाएर जम्मा गरिन्थ्यो। और एक के ऊपर एक रख दो। अनि एउटा माथि अर्को राखिन्थ्यो। हम सब जानते हैं, हामी सबैले बुझ्दछौँ। ऐसे पत्थरों को जब इकट्ठा करते हैं, जब यो ढुङ्गालाई यसरी एकदमै राखिन्थ्यो, बीच बीच में तो होल से खड्डे होते हैं। अनि बीच बीचमा चाहिँ पोलहरू हुन्थ्यो। सो ये वेदी जब होता कि नहीं? जी हाँ? होता है। तो ऐसे पत्थरों की जब वेदी बनाया, जब यसरी ढुङ्गाको हामी वेदी बनाउँछौँ और ये कोरह के संतान जब परिक्रमा कर रहे हैं, अनि कोराका सन्तानहरू जब उनीहरूले परिक्रमा गरिरहेका और जब छन्, उन्होंने ध्यान से देखा, उनीहरूले एकदमै ध्यानसँग हेरे, उनका हृदय बिल्कुल भर गया। उनीहरूको हृदय भरियो। वेदी में चिड़िया ने घोंसला बनाया है अनि त्यो वेदी भित्रको पोलमा चाहिँ एकदमै चराहरूले गुण बनाएका छन्। और वहां पर सुपा बेनी ने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वेदी बना, उस वेदी में अपने लिए घोंसला बना लिया। अनि एकदमै त्यो भँगेरा र गौथलीहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूको लागि पनि एकदमै गुण बनाएको छ। इसलिए उनको इतना प्रभाव मिला। अनि उनीहरूलाई यति ठुलो प्रभाव भयो। कितना सुंदर तेरा घर है, तपाईको घर कति सुन्दर छ, कितना शोभायमान तेरा घर है। तपाईको घर कति शोभायमान छ। मेरा मन करता बार बार दौड़कर मैं चला जाऊं। मेरो मनमा यस्तो चाहना हुन्छ, म घरिघरि दौडेर त्यहाँ जाउँ। परमेश्वर के घर की सुंदरता परमेश्वरको घरको सुन्दरता उसकी वेदी में है। त्यहाँ उहाँको वेदीमा छ। Let the Lord write this upon our heart. यो कुरालाई परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा लेखिदिएका हुन्। The beauty of the house of God is not in anything, it is in the altar. परमेश्वरको घरको सुन्दरता चाहिँ अरू कुनै कुरामा छैन, तर त्यो वेदीमा छ। प्रभु दया करे। प्रभुले हामीलाई दया गरेका हुन्। ऐसे क्रूस उठाने वाले, यसरी क्रुस उठाउने व्यक्तिहरू, ऐसे क्रूस का प्रेम प्रचार करने वाले, क्रुसको प्रेमलाई प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू, जिन्होंने बलिदान के द्वारा अपने आप को वेदी के साथ बांध दिया है। जसले आफूलाई बलिदानद्वारा वेदीको साथमा बाँधेका छन्। यशायाह ये इसी भजन संहिता यसै भजनको पुस्तकमा Gather unto me the saints who have made a covenant with me by their, वो कहाँ लिखा है भाई? 55 में कोई मदद करेगा मेरी? मेरे संतों को इकट्ठा करो जिन्होंने वाचा बांधकर वेदी के सिंगों के साथ उनको बांध दिया गया है।
तपाईहरूले पाउनुभयो भनेदेखि त्यसलाई खोजिदिन सक्नुहुन्छ। ठीक है, शाम को बताऊंगा मैं मेरे रेफरेंस मेरे दिमाग से निकल गया। त्यो सन्दर्भलाई म बेलुका बताउँला। प्रभु दया करे, प्रभुले तपाईले मलाई दया गरेका हुन्। प्रभु हमको इस स्थान तक लेकर जाए प्रभुले त्यो ठाउँसम्म लगेका हुन् जैसे दाऊद को उस मोरिया के पहाड़ तक लेकर गया, जसरी दाऊदलाई परमेश्वरले मोरियासम्म लिएर जानुभयो और वहां पर कहा तू मेरे लिए एक वेदी बना। अनि त्यहाँनिर भन्नुभयो तिमीले मेरो निम्ति एउटा वेदी बनाउनु। वे दाऊद ने सब कुछ बलिदान कर दिया। दाऊदले सम्पूर्ण कुराहरू बलिदान अब गरिदिए। उसके मन के अंदर कोई दूसरा विचार नहीं है। अब उसको मन भित्र कुनै अर्को विचार छैन। प्रभु के घर को बनाने के लिए तैयारी करने लग गया। प्रभुको घरलाई बनाउनको लागि तयारी गर्न थाल्यो। संपूर्ण खाली हो गया वो। सबै प्रकारले उ रित्तो भयो। इसी रीति से यही प्रकारले हमको भी प्रभु उस क्रूस घातित मसीह के कलवरी क्रूस तक पहुंचाए। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई क्रूस घातित प्रभु कहाँ पुर्याउन्। और जो दाम उसने हमारे लिए चुकाया, अनि त्यो दान जुन उहाँले हाम्रो निम्ति चुक्ता गर्नु भएको जो छ, दुख प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, जुन चाहिँ दुख प्रभु येशू मसीहले हाम्रो निम्ति उठाउनु भएको छ, जो बलिदान उसने हमारे लिए किया है, जुन चाहिँ बलिदान उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नु भएको छ, एक छोटा सा समझ पाकर त्यो सानो एउटा बुझाइमा तपाईँ आएर हम भी अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। हामी पनि त्यो आफ्नो क्रूसलाई उठाएर उहाँको पछि लागौं। मत्ती सुसमाचार और उसका 10 अध्याय मत्तीको सुसमाचार अनि यसको 10 अध्याय पढ़ेंगे। 24 और 25 वचन 24 र 25 पदलाई हामी पढ्ने छौं। मैथ्यूज गॉस्पेल मत्तीको सुसमाचार चैप्टर 10 10 अध्याय वर्सेस 24 एंड 25, फर्स्ट पोर्शन 25 वचन का पहला भाग। 24 पद र 25 पदको पहिलो खण्डलाई हामी पढ्ने छौं। The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master and the servant as his Lord. चेला आफ्ना गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, न त दास आफ्ना मालिक भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। चेला आफ्ना गुरु समान र दास आफ्ना मालिक समान हुनु नै यथेष्ट छ। बस ऐसा ही बनने के लिए हम आए हैं। अनि यही प्रकारले बन्नको निम्ति हामी आएका छौं। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, प्रभु येशूले आफैले भन्नुभएको छ, एक चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं बन सकता, एउटा चेला गुरु भन्दा ठूलो बन्न सक्दैन, और एक दास जो है अपने प्रभु से बड़ा नहीं बन सकता। अनि नोकर चाहिँ आफ्नो मालिक भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। इतना ही काफी है यदि एक चेला अपने गुरु के समान, मास्टर के समान बन जाए, यति नै काफी छ यदि एउटा चेला चाहिँ गुरु समान बन्छ भने, और एक दास जो है अपने प्रभु के समान बन जाए, अनि एउटा दास चाहिँ मालिक समान बन्यो भने। तो आज ये छोटे से समय में ये सीखना चाहते हैं, अनि यो सानो समयमा हामी यो कुरालाई सिक्न चाहन्छौं, मैं जो चेला हूं, हे प्रभु यीशु, तू मेरा गुरु है, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूं। अनि आज तपाईले मैले भन्नुपर्छ, हे प्रभु येशू, म तपाईको दास, म तपाई जस्तो बन्न चाहन्छु। प्रभु जी, मैं तेरा दास हूं, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। प्रभु जी, म तपाईको दास हुँ, तपाई मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, म तपाई जस्तो बन्न चाहन्छु। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्याय, 13 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13, यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्याय हम पढ़ेंगे 13, 14 और 15। हामी 13, 14 र 15 पदलाई पढ्ने छौं। You call me master and Lord, and you say well, for so I am. तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ अनि तिमीहरूले सठिक भन्दछौ किनभने म उही हुँ। If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. यसै कारण तिमीहरूको प्रभु र गुरु भएर मैले तिमीहरूका पाउहरू धोए भने तिमीहरूले पनि एक अर्काका पाउहरू धुनै पर्छ। For I have given you an example that you should do as I have done to you. किनकि जस्तो मैले तिमीहरूलाई गरेको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएकै हुँ। तुम मुझको गुरु मानते हो, तिमीहरूले मलाई गुरु मान्दछौ, और तुम मेरे चेले हो। तिमीहरू मेरा चेला हो। इतना काफी है यदि एक चेला अपने गुरु के समान बन जाए। यति नै पर्याप्त छ एउटा चेला चाहिँ गुरु समान भएको। तुम मुझको प्रभु मानते हो, तिमीहरूले मलाई प्रभु मान्छौ, और तुम मेरे दास हो। तिमीहरू मेरो दास हो। इतना काफी है कि ये दास यदि प्रभु के समान बन जाए, यदि यो दास चाहिँ मालिक समान बन्छ भने यति नै पर्याप्त छ। एक गुरु के समान मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल, आदर्श दिया तुमको। एउटा गुरु भएको कारणले गर्दा एउटा राम्रो
राम्रो उदाहरण मैले दिएको छु। सो ये आदर्श का पालन करो, तिमीहरूले यो आदर्शलाई यो उदाहरणलाई पालन गर, तब ये चेला गुरु के समान बन सकता है और वो गुरु के समान सेवा भी कर सकेगा। अनि तब त्यो चेला चाहिँ गुरु समान बन्छ अनि गुरु समान उसले सेवा पनि गर्न सक्छ। डिसाइपलशिप के बारे में कुछ विचार हम आज हम सीखेंगे। चेलापनको बारेमा केही विचारहरू आज हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। शिष्य के 3 गुण देखेंगे चेलाहरूको 3वटा गुण हामी हेर्नेछौँ और शिष्यत्व के 3 जो दाम हमें चुकाना है उसको भी हम देखेंगे। अनि चेलाहरूको रूपमा हामीले जुन चाहिँ 3वटा दामहरू चुकाउनु पर्छ त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। 3 characteristics of the disciples, 3वटा गुणहरू चेलाहरूको त्यसलाई हेर्नेछौँ। 3 costs of the disciple, the cost of discipleship. अनि चेलापनको निम्ति हामीले चुकाउनु पर्ने 3वटा दामहरू के हुन् त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। सबसे पहली बात, सबभन्दा पहिलो कुरा ये चेला है कौन असल में? चेला चाहिँ खासमा को हो त? यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 अध्याय 11 वचन। 11 पद। This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, manifested forth his glory. His disciples believed on him. चिन्हहरूको यो सुरु येशूले गालिलको कानामा गर्नुभयो र आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। अनि यो चाहिँ एकदमै अजीबको वाक्य छ। चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया। चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं, अनि हामी यस्तै प्रकारले भन्छौँ, पापी लोग जब सुसमाचार सुनते हैं तब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब पापीहरूले सुसमाचार सुन्छन् उनीहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन्। लेकिन यहाँ लिखा है, तर यहाँनिर लेखिएको छ चेलों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। चेलाहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे। मतलब इसमें कुछ है समझने के लिए। अनि यसलाई बुझ्नको निम्ति केही कुरा यहाँ पक्कै पनि छ। आइए पढ़ते हैं लूका सुसमाचार का 4 अध्याय। लुका सुसमाचार 4 अध्यायमा आउनुहोस्। लुक्स गॉस्पेल इन चैप्टर 4 लुकाको सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 34 वचन। अनि यसको 34 पद। Saying, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. हामीलाई छोडिदिनुहोस् हे नासरतका येशू, तपाईसँग हाम्रो के काम छ र? के तपाईँ हामीलाई नष्ट पार्न आउनु भएको हो? तपाईँ को हुनुहुन्छ? म तपाईलाई चिन्छु, हे परमेश्वरका पवित्र जन। एक मनुष्य यहाँ पर है यहाँनिर एकजना मानिस छन् जो गवाही दे रहा है, जसले गवाही दिइरहेका छन्। मुझको मालूम है तू कौन है। मलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। तपाईँ परमेश्वरको पवित्र पुत्र हुनुहुन्छ। एकदम सच्ची गवाही है ये। एकदमै साँचो गवाही हो। उसका विश्वास भी पक्का है। अनि उसको विश्वास पनि पक्का छ। लेकिन क्या बोलता है? तर उसले के भन्छ? मुझको तुझसे क्या काम? मसँग तपाईको के सरोकार छ? मतलब कुछ लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि मुझको तुझसे कोई काम नहीं है। कतिजना व्यक्तिहरू छन् जसले प्रभुलाई विश्वास त गर्छन् तर उनीहरू भन्छन् मेरो तपाईसँग के सरोकार छ? लेकिन चेलों का विश्वास कैसा है? तर चेलाहरूको विश्वास कस्तो छ? इब्रानियों की पत्री हिब्रूको पुस्तक 4 अध्याय हिब्रू 4 अध्याय और उसका 13 वचन। हिब्रू 4 अध्यायको 13 पद। The book of Hebrews chapter 4 and verse 13. हिब्रू 4 अध्यायको 13 पद। Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. अनि सृष्टिको कुनै वस्तु उहाँको नजरबाट छिपेको छैन, तर जसलाई हामीले हिसाब बुझाउनु छ उहाँका आँखाको सामु सबै थोकहरू नाङ्गा र खुला छन्। जिसके साथ हमको करना है, जसको साथमा हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ। एक व्यक्ति कह रहा है, एउटा व्यक्तिले भनिरहेका छन्, What have I to do with you? हाम्रो तपाईसँग के सरोकार छ? एक और व्यक्ति है, तर अर्को यहाँ व्यक्ति छ, वो कह रहा है, उसले भन्छ I have everything only to do with you. अनि सम्पूर्ण कुरा मैले जे जति गर्नु छ त्यो तपाईसँग मात्रै सरोकार छ। ये है वो चेले। अनि यो चेलाहरू चाहिँ ती हुन्। चेलों का विश्वास क्या है? चेलाको विश्वास के हो? हे प्रभु यीशु, हे प्रभु येशू, जो कुछ मेरा करना है सब कुछ तेरे ही साथ संबंधित है। अनि मैले जे पनि कुरा गर्नुपर्छ त्यो तपाईसँग सम्बन्धित छ। I have nothing to do with any organization. कुनै संस्थासँग मेरो कुनै सरोकार छैन। I have nothing to do with any panel. अनि कुनै प्यानलसँग मलाई सरोकार छैन। I have nothing to do with any group. अनि कुनै झुण्डसँग मेरो सरोकार छैन। I have nothing to do with any man. कुनै मानिससँग मेरो सरोकार छैन। I have everything to do only with you. अनि मेरो सम्पूर्ण सरोकार चाहिँ तपाईसँग मात्र छ। बार-बार सोचना इस बात को। बार-बार यो कुरालाई तपाईले सोच्नुहोस्। तब मात्र हम चेलों के जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छे संबंध में बने रहेंगे। तब मात्र प्रभु येशूसँग चेला जस्तै भएर हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई बनाउन सक्छौं। लिखा है पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्रमा लेखिएको छ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसी भी मनुष्य के अधीन में नहीं लेकर आया। प्रभुले कहिले पनि कुनै पनि मानिसको अधीनतामा आफूलाई लिएर आउनु भएन। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 24 वचन।
यूहन्ना 2:24। Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. तर यसुले आफैलाई तिनीहरूको भरोसामा छोड्नु भएन, किनभने उहाँले सबै मानिसहरूलाई जान्नुहुन्थ्यो। मनुष्य से प्रेम किया, मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो, मनुष्यों की सेवा किया, मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो, मनुष्य के लिए बलिदान किया, मानिसहरूको निम्ति बलिदान गर्नुभयो। लेकिन मनुष्य के लिए अपने आप को नहीं सौंप दिया। तर मानिसहरूको निम्ति आफैलाई सुम्पिनु भएन। ये बहुत ही उत्तम विचार है जो हमें चेलों के समान सीख सकते हैं। चेला जसरी सिक्नको निम्ति यो तपाईँ अनि मेरो निम्ति उत्तम विचार हो। उसको हिंदी में कैसे बोलना मुझको नहीं जम रहा है, हिन्दीमा कसरी बुझ्नु पर्ने मलाई त्यति भाका आएन, इसलिए एक बार फिर से मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ। इंग्लिशमा फेरि पनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर, I have everything to do only with you. मेरो सम्पूर्ण सरोकार जति पनि छ त्यो तपाईसँग मात्रै छ। I have nothing to do with any organization. कुनै संस्थासँग मेरो सरोकार छैन, I have nothing to do with any denomination. कुनै डिनोमिनेसनसँग मेरो सरोकार छैन, I have nothing to do with any panel. कुनै एकदमै पक्षको निम्ति प्यानलको निम्ति मेरो सरोकार छैन, I have nothing to do with any group. कुनै झुण्डसँग मेरो सरोकार छैन, I have nothing to do with any man. कुनै मानिससँग मेरो सरोकार छैन। एक कदम और जाकर ये भी बोल देता हूँ, अनि एक कदम अगाडि गएर यो पनि भनिदिन्छु, I have nothing to do with my own self. मेरो आफूसँग पनि कुनै सरोकार छैन, I have everything to do only with you. मेरो सम्पूर्ण सरोकार चाहिँ तपाईसँग मात्र छ। इसको चेला कहते हैं। यसलाई चाहिँ चेला भनिन्छ। और जो चेलों ने इस रीति से विश्वास किया, अनि जुन चेलाहरूले यस प्रकारले विश्वास गरे, 3 बातें प्रभु ने उनसे कहा। 3वटा कुराहरू प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुभयो। पहला, पहिलो कुरा यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्याय 8 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे वर्सेस 31. 31 पद। Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. तब येशूले आफूलाई विश्वास गर्ने ती यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा लागिरह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। ओ जिन्होंने इस रीति से विश्वास किया, जति जनाले यस प्रकारले उहाँलाई विश्वास गरे, वचन के द्वारा हमने 2 लोगों को देखा। वचनद्वारा हामीले 2 खालका व्यक्तिहरूलाई देख्यौं। एक मनुष्य बोलता है, एउटा मानिसले भन्छ, मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, म विश्वास गर्छु तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र पुत्र हुनुहुन्छ, लेकिन मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, तर तपाईसँग मेरो कुनै प्रकारको सरोकार र सम्बन्ध छैन, मेरा कोई लेन देन नहीं है तुझसे। तपाईसँग कुनै लेनदेन छैन। एक और व्यक्ति है, तर अर्को एउटा व्यक्ति प्रभु छ, यीशु मसीह को मान लिया प्रभु येशूलाई उसले मानिलियो और कहता है, र भन्छ, प्रभु जी यदि किसी के साथ मेरा संबंध है या का सरोकार है तो केवल तेरे ही साथ है। यदि मेरो कसैसँग सम्बन्ध छ, सरोकार छ भने केवल तपाईसँग मात्र छ। किसी झुंड के साथ नहीं, किसी पैनल के साथ नहीं, किसी ग्रुप के साथ नहीं, किसी मनुष्य के साथ नहीं, प्रभु जी सिर्फ तेरे ही साथ है। कुनै झुण्डसँग छैन, कुनै प्यानलसँग छैन, कुनै एउटा समूहसँग छैन, तर केवल तपाईसँग मात्र। ऐसे विश्वास करने वाले चेलों के साथ, यस प्रकारले विश्वास गर्ने चेलाहरूको साथमा प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया प्रभु येशूले बात गर्नुभयो, और वो कहता है, र उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि तिमीहरू मेरो वचनमा बनिरह्यो भने तिमीहरू मेरो चेला कहलाइने छौ। प्रियो, यहाँ पर सचमुच में थोड़ा सा ठहर कर जांचने की आवश्यकता है। यहाँनिर हामी थोरै रोकिएर आफूलाई जाँच्नु पर्ने आवश्यकता छ। एक मधुमक्खी को आपने देखा, तपाईले मौरीहरूलाई देख्नु भएको छ, वो एक फूल पर बैठकर उड़ नहीं जाता है। ऊ एकदमै एउटा फूलमा बसेर त्यहाँबाट उडिहाल्दैन। एक फूल पर बैठकर उड़ गया तो मधु नहीं बनेगा। यदि त्यो फूलबाट त्यहाँ बसेर उड्ने बित्तिकै त्यो मह चाहिँ बन्दैन। वो बैठता उसके ऊपर, ऊ बस्छ त्यो फूलमाथि, 10-10 मिनट 20-20 मिनट बैठता है, 10 मिनट 20 मिनटसम्म बस्छ, तब उसमें से मधु निकलता है। त्यहाँबाट चाहिँ मह निस्कन्छ। ये वचन को केवल पढ़ने की बात नहीं है यहाँ पर, यो वचनलाई चाहिँ यहाँ पढ्ने मात्रै होइन, यहाँनिर लेकिन वचन को समझना, वचनलाई हामीले सम्झिनु पर्छ, वचन को ग्रहण करना, वचनलाई ग्रहण गर्न पर्छ, वचन को मान लेना, वचनलाई मानिलिनु पर्छ। तब प्रियो उस वचन के द्वारा जो बड़ा प्रतिफल निकलता हमारे जीवन में, अनि तब वचनबाट तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिफल निस्कन्छ। अब हम अपने गुरु को देखेंगे। अब हामी हाम्रो गुरुलाई हेर्नेछौँ। प्रभु यीशु, प्रभु येशू, मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ, म तपाईबाट सिक्न चाहन्छु। क्या तू भी वचन में इसी रीति से अंत तक बना रहा?
के तपाईँ पनि वचनमा अन्तसम्म यसरी नै बनिरहनु भयो? आइए वचन के लगाव में हमारे गुरु का स्वभाव कैसे था। अनि वचनको लगावमा हाम्रा गुरु हाम्रा प्रभुको स्वभाव कस्तो थियो त? लू का सुसमाचार लुकाको सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, 2 अध्याय, लू का सुसमाचार का दूसरा अध्याय, लुकासको सुसमाचार 2 अध्याय उसका 46 और 47, 46 and 47. 46 र 47 पद। And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. अनि यस्तो भयो 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुजनहरूको बीचमा तिनीहरूको कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको भेटाए। अनि उहाँको कुरा सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ र जवाफहरूमा छक्कै पर्दथे। 12 साल की उम्र है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु येशू 12 वर्ष पुग्नु भएको थियो। 12 साल की उम्र में 12 वर्षको उमेरमा मंदिर में बैठा हुआ है, मन्दिरमा बसिरहनु भएको छ। बड़े बड़े पंडितों के साथ, विद्वानों के साथ। त्यहाँ पण्डितहरू र विद्वानहरूको साथमा और जब वो वचन को सिखा रहे थे, अनि जब उहाँले वचन सिकाइरहनु भएको सुन थियो रहा है, अनि सुनिरहेका छन्। और जब उसको समझ में नहीं आया, अनि जब त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेनन्, उसको प्रश्न पूछ रहा है। अनि उहाँलाई प्रश्न सोधियो। उनके प्रश्नों के द्वारा अनि प्रभुले जुन पनि प्रश्नहरू सोधिरहनु भएको बड़े बड़े पंडित लोग और ये जो ज्ञानी लोग हैं और विद्वान लोग हैं, उसके समझ को देखकर हैरान हो गए। अनि यो पण्डितहरू ज्ञानी व्यक्तिहरू उहाँको त्यो बुझाइलाई देखेर उनीहरू छक्क परे। इस गुरु को मैं जब देखता हूँ, जब यो गुरुलाई म हेर्दछु, मेरे मन के अंदर एक छोटा सा नम्र विचार आता है। मेरो हृदयभित्र चाहिँ एउटा नम्र विचार आउँछ। Master, if you could understand the word at the age of 12 years, I am now 63 years old. I don't even understand 1% of what you had. हे प्रभु, तपाईँ 12 वर्षको हुँदाखेरि त वचनहरूलाई यस्तो प्रकारले बुझ्नुहुन्थ्यो भने आज म 63 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि पनि सानो कुरालाई मैले बुझेको छुइनँ तपाईँको वचनको। क्या ये बात नहीं बोलना हमारे प्रभु से? के यो कुरा तपाईँ अनि मैले आफ्नो प्रभुसँग गर्नु पर्दैन र? ये वचन का समझ न होने के कारण कितनी गलतियां हो रही है। अनि यो वचनलाई तपाईँ अनि मैले नबुझेको कारणले कति गल्तीहरू भइरहेका छन्। मत्ती सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार 22 अध्याय 22 अध्याय 29 वचन। 22 अध्यायको 29 पद। The book of Matthew chapter 22 and verse 29. मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 29 पद। Jesus answered and said unto them, You do err, not knowing the scriptures nor the power of God. यीशुले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पवित्र शास्त्रहरू र परमेश्वरको शक्तिलाई नजानेका हुनाले तिमीहरू भुलमा परिरहेका छौ। वचन को न जानने के कारण, वचनलाई नजानेको कारणले गर्दा, वचन को सही रीति से न समझने के कारण, वचनलाई सही प्रकारले नबुझेको कारणले गर्दा परमेश्वर की शक्ति कितनी बड़ी है परमेश्वरको शक्ति कति महान छ उसको भी नहीं समझ रहे हैं। त्यसलाई पनि बुझिरहेका छैनौं। इसीलिए इतने सारी गलतियां होती जा रही है। यस कारणले गर्दा यति धेरै गल्ती माथि गल्ती हुँदै गइरहेको छ। आज मेरी ये प्रार्थना है, आज मेरो यो प्रार्थना छ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मेरा गुरु है, तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, तू मेरा मास्टर है। तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। जैसा तू वचन को सुनकर समझता था, जसरी तपाईले वचनलाई सुनेर बुझ्नुहुन्थ्यो, वो समझ मुझको दे, त्यो समझ मलाई दिनुहोस्, मेरी समझ को खोल दे, मेरो बुझाइलाई तपाईले खोलिदिनुहोस्, ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर की शक्ति कितनी बड़ी है, ताकि म बुझ्न सकूं परमेश्वरको शक्ति कति महान छ। और वो जो गलतियां मैं करता जा रहा हूं उसको मैं दोबारा ना करूं। अनि जुन चाहिँ गल्ती मैले गरिरहेको छु त्यसलाई फेरि पनि मैले कहिले पनि नदोर्याउँ। बीज बोने वाले के दृष्टांत में, जब बिउ छर्नेको उखानमा मरकुस सुसमाचार में प्रभु ने एक बात कहा, मरकुसको सुसमाचारमा प्रभुले यो कुरालाई भन्नुभएको छ, इस दृष्टांत को यदि तुम नहीं समझते हो, यदि यो दृष्टान्तलाई तिमीले बुझेनौ भने बाकी दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बाँकी अरू दृष्टान्तहरूलाई तिमीले कसरी बुझ्न सक्छौ? मरकुस का 4 अध्याय मरकुसको 4 अध्याय और उसका 13 वचन, 13 पद। मत इससे मालूम पड़ता है कि ये जो दृष्टांत है सारे दृष्टांतों को समझने का कुंजी है ये। अनि यो कुराबाट हामी बुझ्दछौं यो दृष्टान्तद्वारा चाहिँ हामी अरू दृष्टान्तहरू बुझ्नको निम्ति चाहिँ यो दृष्टान्त एउटा चाबी हो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे पैराबल्स कहा, प्रभु येशूले धेरै दृष्टान्तहरू भन्नुभयो। सारे दृष्टांतों को समझने की कुंजी इस दृष्टांत में है, बीज बोने वाले के दृष्टांत में। सम्पूर्ण त्यो दृष्टान्तहरूलाई बुझ्नको निम्ति चाबी चाहिँ यो बिउ छर्नेको दृष्टान्तमा छ। मरकुस 4 के 13 में लिखा है, मरकुस 4 अध्यायको 13 मा उल्लेख गरिएको छ, Jesus said unto them, Know ye not this parable? How then will you know other parables?
अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरू यो दृष्टान्त बुझ्दैनौ तब तिमीहरूले सबै दृष्टान्तहरू कसरी बुझ्नेछौ त अब इसी दृष्टांत से अब यही दृष्टान्तबाट हमारे गुरु का जो हृदय है उसको समझना चाहते हैं। अनि हामी हाम्रो गुरुको जुन पनि हृदय छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। ये बात तो पक्की है, यो कुरा त पक्का हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हाम्रो प्रभु येशू पवित्र हुनुहुन्छ, हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, हाम्रो प्रभु येशू सत्य हुनुहुन्छ, बहुत ही नम्र है वो, उहाँ एकदमै नम्र हुनुहुन्छ। और उसका हृदय जो है अनि उहाँको हृदय जुन पनि छ बहुत ही अच्छा गुड हार्ट है उसका। एकदमै उहाँको हृदय एकदमै असल हृदय छ। आइए हमारे गुरु का हृदय यहीं से समझते हैं। आउनुहोस् हामी हाम्रो गुरुको हृदयलाई यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। मत्ती कहता है मत्तीले भन्दछ 13 अध्याय 13 अध्याय मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 मत्तीको सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 23 वचन, र 13 को 23 पद। He that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. तर असल जमिनमाथि छरिएको चाहिँ यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई बुझ्छ। वचन को सुना, वचनलाई सुन्यो, समझ गया। उसले बुझ्यो। मरकुस क्या कहता है? मरकुसले के भन्छ? 4 अध्याय 4 अध्याय 20 वचन, 20 पद। These are they which are sown on the good ground, such as hear the word and receive the word. अनि असल जमिनमा छरेकाहरू यी हुन् जसले वचन सुन्छन् र त्यसलाई ग्रहण गर्छन्। लूका क्या कहता है? लुकाले के भन्छ? 8 अध्याय लुकाको 8 अध्याय 15 वचन, 15 वचन, 15 पद। that on the good ground are they which in an honest and a good heart, having heard the word, keep it. तर असल जमिनमा परेकाहरू चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुनेर त्यसलाई भलो र असल हृदयमा सम्हाली राख्छन्। 3 बातें हमने समझा। तीनवटा कुरा हामीले बुझ्यौं। ये अच्छा हृदय किसका है? यो राम्रो हृदय कसको छ? वचन सुनता है, जसले वचनलाई सुन्छ, समझता है, त्यसलाई बुझ्छ। वचन सुनता है, वचनलाई सुन्छ, ग्रहण करता है, ग्रहण गर्छ। वचन सुनता है वचनलाई सुन्छ और मान लेता है। अनि उसलाई त्यो कुरालाई मानिलिन्छ। प्रियो, कई बार इस अनुभव में न होने के कारण प्रियो, जिस रीति से वचन का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए नहीं हो सक रहा है। अनि धेरैचोटि आज यो कुरा नभएको कारणले गर्दा जुन चाहिँ प्रकारले वचनको प्रभाव तपाईँ अनि मेरो जीवनमा हुनुपर्ने त्यो कुरा नभइरहेको हामी देख्दछौँ। इसीलिए कई बार वचन का जो इंटरप्रिटेशन भी है हम बहुत गलत कर देते हैं। अनि कतिपय अवस्थामा वचनको जुन पनि आज त्यो अनुवाद छ त्यसलाई एकदमै गल्ती गरी पठाउँछौँ हामी। लूका सुसमाचार लुकाको सुसमाचार 24 अध्याय 24 अध्याय 45 वचन 45। लुका 24 अध्यायको 45 पद। लूक 24:45 में लिखा है, then opened he their understanding that they might understand the scriptures. अनि तिनीहरूले पवित्र शास्त्रहरू बुझ्न सकुन् भनी उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। ये हमारी पहली प्रार्थना है। यो हाम्रो पहिलो प्रार्थना हो। प्रभुजी, जब हम सुनते हैं, जब हामी सुन्दछौँ, हमको समझने की शक्ति दे, हामीलाई बुझ्नको निम्ति शक्ति दिनुहोस्, ताकि आपके वचन को कभी भी हम गलत इंटरप्रेट ना करें, ताकि तपाईको वचनमा हामी गलत बुझाइ नगरौं। जब हम समझ लेते हैं, जब हामी बुझ्दछौँ, उसको ग्रहण करने के लिए शक्ति दे, त्यो वचनलाई हामीलाई ग्रहण गर्नलाई शक्ति दिनुहोस्, हमारे हृदय में उसको संभाल कर रखने की शक्ति दे, अनि हाम्रो हृदयमा त्यसलाई सम्हालेर राख्नको निम्ति शक्ति दिनुहोस्। जब वो वचन हमारे हृदय में जाता है, जब त्यो वचन हाम्रो हृदयमा जाँदछ, हमारे हृदय में आग लगती है, हाम्रो हृदयमा आगो लाग्नुपर्छ, ओ पुरानी बातें भस्म हो जाती है, पुरानो कुराहरू भस्म हुँदछ, और हम उस वचन को मानना भी शुरू करते हैं। अनि त्यो वचनलाई हामी मान्न पनि सुरु गर्छौं। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक 30 वर्षसम्म वचन को सीखता रहा, वचनलाई सिकिरहनु भयो उहाँले। 3.5 साल तक 3.5 वर्षसम्म उसी वचन के अनुसार जीता रहा। अनि त्यो वचन अनुसार उहाँ एकदमै अगाडि बढ्दै जानुभयो। नहीं, he was to live, त्यसलाई एकदमै जिउँदै गर्नुभयो। and उसी वचन के अनुसार कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने अपना प्राण दे दिया। अनि त्यही वचन अनुसार उहाँले कलवरीमा आफ्नो प्राण दिनुभयो। गत्समनी के बाग में गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु येशूले भन्नुभयो। मत्ती सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार 26 अध्याय 26 अध्याय 54 26 अध्यायको 54 पद। Matthew's Gospel chapter 26 and verse 54. मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 54 पद। How then shall the scriptures be fulfilled that thus it must be? तब यो यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने पवित्र शास्त्रहरूका कुराहरू कसरी पूरा हुन सक्लान् त? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने वाले हैं।
प्रभु येशू क्रुसमाथि जाँदै हुनुहुन्छ। क्या बोला उसने? उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? वचन के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। वचन अनुसार यही हुनु आवश्यक छ। वचन को सीखता रहा, वचनलाई सिकिरहनु भयो, वचन के अनुसार जीवन बिताया, वचन अनुसार उहाँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने अपना प्राण बलिदान किया। पवित्र शास्त्र अनुसार उहाँले आफ्नो प्राण बलिदान यदि गर्नुभयो। तुम मेरे वचन में अंत तक बने रहोगे, यदि तिमी मेरो वचनमा अन्तसम्म लागिरहन्छौ भने तब तुम मेरे चेले बन जाओगे। तब तिमीहरू मेरा चेला बन्ने छौ। तब तुम मेरे समान, गुरु के समान बन सकते हो। तब मेरो समान, गुरुको समान तिमीहरू बन्न सक्छौ। अधिकांश समय, अधिकांश समयहरूमा, अधिकांश लोगों के साथ अधिकांश मानिसहरूको साथमा समस्या ये है, समस्या यो हुँदछ, ओ प्रभु का वचन सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वचन के अनुसार चलना बहुत कठिन है। वचन सुन्न मन लाग्छ, एकदम पढ्न मन लाग्छ, तर वचन अनुसार हिँड्नलाई चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय, उसका 66 वचन, यशाया 6 अध्यायको 66 पद, जॉन 6:66। यूहन्ना 6 अध्याय 66 पद। ओ ख्रिस्त विरोधी का आत्मा है ये। अनि यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो। जॉन 6:66। यूहन्ना 6:66। From that time many of his disciples went back and walked no more with him. त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरू मध्ये धेरैजना पछि हटे र फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। कितने चेले हट गए? कतिजना चेलाहरू हटेर गए? बहुत सारे, धेरैजना, मेजॉरिटी। एकदमै धेरै संख्यामा उनीहरू हटेर गए। क्यों छोड़ दिए? किन छोडे उनीहरूले? 60. Many therefore of his disciples, when they had heard this, that this is a hard saying, who can hear it? 60 पद। यसकारण उहाँका चेलाहरू मध्ये धेरैले यो सुनेर भने यो कठोर वचन हो, कसले यो सुन्न सक्छ र? प्रियो, सुनना बहुत अच्छा लगता है। हामी प्रिय हो, हामीलाई सुन्न एकदमै राम्रो लाग्छ। सुनने के लिए हम टाइम लेकर भी आते हैं, अनि सुन्नको लागि हामी समय निकालेर पनि आउँछौँ, और हम यहाँ पे छुट्टी लेकर भी आते हैं। अनि हामी छुट्टी लिएर पनि आउँछौँ। और यदि किसी ने अच्छा वचन नहीं दिया, अनि कसैले राम्रो वचन दिएन भने हम बुराई करना भी नहीं छोड़ते। अनि हामी खराब गर्न पनि छोड्दैनौँ। अरे इसने मेरा टाइम ही बर्बाद कर दिया, अब यसले मेरो समय नै बर्बाद इसको गरिदियो, वचन देना भी नहीं आता है। उसलाई वचन दिन पनि आउँदैन। ये कौन लोग है मालूम? यो कस्ता व्यक्तिहरू छ थाहा छ? जिन्होंने गुरु का दूसरा चेहरा नहीं देखे हैं, द सेकंड साइड ऑफ हिज स्टोरी। अनि जसले चाहिँ गुरुको अर्को चेहरा देखेका छैनन्, कथाको अर्को भाग, जो केवल पब्लिक मिनिस्ट्री में वचन सुनना चाहते हैं, जसले एकदमै सामुदायिक प्रचारमा चाहिँ वचनलाई सुन्न चाहन्छन्, उनकी ये हालत है। अनि उनीहरूको चाहिँ यो हालत छ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु को जब देखते हैं, तर प्रभु येशू हाम्रो गुरुलाई जब हामी देख्दछौँ, मंदिर में जाने से पहले, मन्दिरमा जानुभन्दा अगाडि, मनुष्यों की सुनने से पहले, मानिसहरूको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि वो अपने पिता की आवाज को पहले सुनता था। उहाँले आफ्नो पिताको आवाजलाई सर्वप्रथम सुन्नुहुन्थ्यो। यशायाह नबी की किताब, यशायाहको पुस्तक, उसका 50 अध्याय, यशायाह 50 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 50, यशायाहको 50 अध्याय और उसका 4 वचन, 4 पद, बड़ा सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। एकदमै सुन्दर वचन यहाँ छ, ध्यानसँग सुन्नुहोला। The Lord God hath given me, उसकी गवाही है, मुझको मेरे परमेश्वर यहोवा ने सीखने वालों की जीभ दी है, ताकि मैं समय के अनुसार थके हुए लोगों को एक वचन बोल सकूं। मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, हर भोर को वो मुझे उठाता है, मेरे कान को खोलता है, ताकि मैं उसकी सुनूं। यहाँनिर 4 पद यो प्रभुको गवाही हो, थकितलाई मैले कसरी ठिक समयमा वचन बोलेर सहायता दिनु हो, सो जानु भनेर प्रभु यहोवाले मलाई शिक्षितहरूको जिब्रो दिनुभएको छ। उहाँले मलाई हरेक बिहान जगाउनुहुन्छ, शिक्षितहरूले झैं सुनु भनेर उहाँले मेरो कान जगाउनुहुन्छ। बोलिए मेरे पीछे, मेरो पछि भन्नुहोस्, मेरा गुरु, मेरो गुरु, सब बोलिए मेरा गुरु, मेरो गुरु मनुष्य की सुनने से पहले मानिसहरूको सुन्नुभन्दा पहिला अपने पिता की सुनता था। आफ्नो पितालाई सुन्नुहुन्थ्यो। पंडितों का, विद्वानों का, बड़े बड़े प्रीचर्स का सुनने से पहले हर भोर को मुझे जगाता है, मैं चुपचाप बैठता हूं, मेरे पिता की आवाज को मैं सुनता हूं। पण्डितहरू, विद्वानहरू, ठुला ठुला प्रचारकहरूको सुन्नुभन्दा अगाडि म बिहानै उठेर मेरो पिताको कुरालाई सुन्दछु। आप क्या सोचते हैं? तपाईले के पंडित सोचिरहनु लोगों ने भएको छ? कभी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया होगा? के पण्डितहरूले कहिले कहिले गलत कुराहरू गर्दैनन् थियो होला? अरे जिस फसा के मेमने की बात वो करते हैं,
जसले त्यो फसलको मेम्नाको कुरालाई गर्छ, फसल नहीं, फसा की मेमना, त्यो मेम्नाको पासओभर लैम्ब। निस्तारको पाठको कुरा गर्दछ। अरे प्रभु यीशु मसीह खुद बैठा है वहां पर, अनि प्रभु येशू त्यही बसिरहनु उसको भएको छ। मालूम मैं ही फसा का मेमना हूँ। अनि प्रभु येशूलाई थाहा छ निस्तारको पाठो उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ। वो व्यवस्था को कितना उल्ट पुल्ट करके कितना गलत गलत प्रचार करते भी थे, व्यवस्थालाई कतिपय कुराहरूमा उल्टा सुल्टा गरेर उनीहरूले बताइदिन्थ्यो, कभी नाराज नहीं हुआ, तरै पनि उहाँ निराश हुनु भएन। कभी वो बहका नहीं। अनि उहाँ कहिले पनि त्यो कुरामा एकदम लयमा लाग्नु भएन। कारण क्या है? कारण के हो? भोर को मैं अपने पिता की वाणी सुनकर आया हूँ, बिहानै मैले आफ्नो पिताको बाणीलाई कुरालाई सुनेर आएको छु। सेवकों से, सेवकहरूसँग, वचन के प्रचारकों से वचनका प्रचारकहरूसँग मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, मैं भी आपके साथ निर्णय लूंगा, म पनि तपाईहरुसँगै निर्णय लिन्छु। जीवन के अंतिम दिन तक मनुष्य की सुनने से पहले मैं अपने पिता की सुनूंगा। जीवनको अन्तिम दिनसम्म मानिसहरूको कुरालाई सुन्नुभन्दा पहिला म पिताको कुरालाई सुन्नेछु। आरंभ के दिनों में सुरुका दिनहरूमा जब यूथ कैंप होता था, ऑल इंडिया यूथ कैंप जब हैदराबाद में, हैदराबादमा अखिल भारत युथ शिविर, युवा शिविरहरू हुन्थ्यो। 3 ही प्रैक्टिकल टॉक्स थे, 3वटा व्यवहारिक शिक्षा दिन्थ्यो। हर दोपहर को बस ये 3 टॉपिक। अनि एकदमै दिउँसो पख जहिले पनि यही 3वटा शीर्षक हुन्थ्यो। पिछले साल भी आफ्टरनून को यही टॉपिक था, अनि पहिलो साल पनि यही शीर्षकमा कुरा हुन्थ्यो। आज ये साल भी यही टॉपिक होगा, अनि आजको सालमा पनि यही शीर्षकमा कुरा अगले हुन्थ्यो। साल भी यही होगा। अनि अर्को साल पनि यही शीर्षकमा कुरा हुन्थ्यो। इस रीति से सिखाया गया। अनि यही प्रकारले सिकाइयो। और ये बातें यदि मैं किसी जवान से पूछूं तो बोलेगा, अंकल जी मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। अनि मैले कसै बहुत सारे जवान ऐसे बोलेंगे। जवानलाई अहिले सोधे भने अंकल मैले त यो कुरा पहिलोचोटि सुन्दैछु। पहला टॉपिक है पहिलो शीर्षक हुन्थ्यो हाउ टू हैव अ क्वाइट टाइम, कसरी आज हाम्रो प्रातकालीन मनन। सेकेंडली दोस्रो हाउ टू फाइंड गॉड्स विल, कसरी हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने। तीसरा तेस्रो पर्सनल इवेंजलिज्म। अनि आज व्यक्तिगत सुसमाचार कसरी गर्ने। ये 3 बातें ऑल इंडिया यूथ कैंप हेब्रोन हैदराबाद में हर साल दोपहर का यही टॉपिक था। एक दोपहर को पर्सनल इवेंजलिज्म, एक दोपहर को प्रभु की इच्छा और एक दोपहर को मौन ध्यान का समय। अनि आज हैदराबादको जुन पनि अखिल भारत यो जुन पनि युवा शिविर हुन्थ्यो यसमा चाहिँ दिउँसोको समयमा जहिले पनि यही 3वटा शीर्षकमा बात हुन्थ्यो। प्रभुको इच्छा कसरी सुन्ने, अनि मौन ध्यान कस्तो प्रकारले गर्ने, अनि व्यक्तिगत रूपमा सुसमाचार कसरी प्रचार गर्ने। दुख के साथ ये बोलना पड़ता है, दुःखको साथमा यो कुरा बताउनु पर्छ। मैं वचन तभी मनन करता हूं जब मुझको संदेश देना पड़ता है। मैले चाहिँ वचन त्यति बेला मनन गर्छु जति बेला मैले अब वचन दिनुपर्छ। वचन का मनन और प्रचार में कोई संबंध ही नहीं है। वचनको मनन र वचन प्रचार गर्नुमा सम्बन्धै छैन। प्रभु यीशु मसीह से हम सीखेंगे, प्रभु येशूसँग हामी सिक्छौं यहाँ, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, किनकि प्रभुले आफैले भन्नुभएको छ, तुम मुझको मास्टर बोलते हो, तिमीहरू मलाई गुरु भन्छौ, और तुम बोलते हो मैं तुम्हारा चेला हूँ, अनि तिमीहरू भन्छौ म चाहिँ तपाईको चेला हुँ भनेर। सो ये चेला को मास्टर गुरु जैसा बन जाना चाहिए। अनि यो चेला चाहिँ अब गुरु जस्तो बन्नुपर्छ। पब्लिक मिनिस्ट्री में वचन सुनने से पहले, एकदमै सार्वजनिक स्थलमा एकदमै सेवा गर्नुभन्दा पहिला, वचन सुन्नुभन्दा पहिला हर रोज भोर को उठकर अकेला मेरे पिता के चरणों के पास बैठकर उसकी आवाज को सुनना बड़ा अनमोल है। अनि बिहानै उठेर आफ्नो पिताको आवाजलाई सुन्नको निम्ति यो सबैभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब जब प्रभु यीशु मसीह मॉर्निंग बाय मॉर्निंग उठते थे, जब प्रभु येशू बिहानै पछि उठ्नुहुन्थ्यो तो क्या परिवर्तन आया? तब के परिवर्तन आयो? 50 के 5 में पढ़ते हैं, 50 को 5 पदमा हामी पढ्छौं, लॉर्ड गॉड हैड ओपन्ड माइन ईयर एंड आई वाज नॉट रिबेलियस नाइदर टर्न्ड अवे बैक। प्रभु यहोवाले मेरो कान खोल्नु भएको छ र म विद्रोही भइन न पछि हटे। नम्र हो गया वो, एकदमै उहाँ नम्र बन्नुभयो। वचन जैसा सिखा रहा वैसा ही कर रहा है। अनि वचनले जे कुरा सिकाएको थियो त्यही प्रकारले गरिरहनु भएको छ। आगे अनि अगाडि 6 वचन, 6 पद, I gave my back to the smiters and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting. मैले हिर्काउनेहरूलाई मेरो पिठ्यू र दारी लुस्नेहरूलाई मेरा गालाहरू सुम्पिदिए, शर्म र थुकाइले मेरो आफ्नो अनुहार लुकाइन। ये काम कब हुआ? यो काम कति बेला भयो? उन्होंने मेरे पीठ को कोड़ों से मार दिया, उनीहरूले मेरो पिठ्यूलाई कोरा हान्यो, मेरे दाढ़ी के बालों को उन्होंने नोच लिया, उनीहरूले मेरो दारीहरूलाई एकदमै तान्यो, लुछ्यो, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर थूका। मेरो मुखमाथि थुक्यो ये उनीहरूले। काम कब हुआ? यो काम कति बेला भयो? बहुत दिनों के बाद।
एकदमै धेरै समयपछि कब से सीख रहा है? त्यो कुरा कहिलेबाट सिकिरहनु भएको 12 छ? साल की उम्र से सीख रहा है। 12 सालको उमेरबाट सिकिरहनु हर भएको छ। भोर को उठ रहा है। एकदमै बिहानै पछि जागिरहनु भएको छ। पिता ने अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे को सिखाता हुआ ऐसा तैयार किया कि जिस काम के लिए उसको भेजा था उस काम को उसने पूरा किया। अनि पिताले आफ्नो पुत्रलाई यस्तो प्रकारले सिकाउँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ कामको निम्ति उहाँले पठाउनु भयो त्यो कामको निम्ति उहाँले तयार गर्नुभयो। What beautiful thought is this? कति एकदमै सुन्दर विचार छ यो। क्वाइट टाइम का मतलब है, एकदमै मौन धारणको समय हो। पर्सनल डिवोशन का मतलब है, एकदमै व्यक्तिगत समय व्यतीत गर्नुको अर्थ हुन्छ। it changes me, it prepares me to fulfill the work for which God has sent me. यसले तपाईँ अनि मलाई आज परमेश्वरले जुन चाहिँ कामको निम्ति पठाउनु भएको छ त्यो कुराको निम्ति तयार गर्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हे प्रभु जी, हे प्रभुजी, जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ, जब तपाईँको वचनलाई म पढ्दछु, तेरी धीमी वाणी को सुनता हूँ, तपाईँको एकदमै त्यो मधुर आवाजलाई म सुन्दछु, समझने के लिए शक्ति दे, त्यसलाई बुझ्नको लागि शक्ति दिनुहोस्, ग्रहण करने के लिए अनुग्रह दे, ग्रहण गर्नलाई अनुग्रह दिनुहोस्, उस बात को मानने के लिए अनुग्रह दे। त्यो कुरालाई मान्नको लागि मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। अपने मन के अनुसार मैं कुछ भी ना करूं, मेरो मनको अनुसार म केही पनि नगरौँ, मुझको नम्र और दीन बना, मलाई नम्र र दीन बनाउनुहोस्, ताकि जिस काम के लिए तूने मुझको अलग किया है, जिस काम के लिए तूने मुझको चुना है, वो काम के लिए मैं योग्य बन जाऊं। जुन कामको निम्ति मलाई चुन्नु भएको छ, तयार गर्नु भएको छ, त्यसको निम्ति म योग्य बन्न सकूं। जब वो मेरे मुंह पर थूक रहे थे, जब उनीहरूले मेरो मुखमा थुकिरहेका थिए, मैंने अपने मुंह को नहीं छिपाया। मैले मेरो आफ्नो मुहारलाई लुकाइन। कौन है ये? को हो यो? तीसरे वचन में पढ़ते हैं, 3 पदमा हामी पढ्छौं, I clothe the heavens with blackness and I make sackcloth their covering. म आकाशलाई कालोपनले वस्त्र ओढाइदिन्छु, पहिराइदिन्छु र त्यसको ढाक्ने वस्त्र चाहिँ भाङ्राको लुगाको तुल्याइदिन्छु। कितना महान है वो, कति महान हुनुहुन्छ उहाँ, कितना विशाल है वो। कति विशाल हुनुहुन्छ उहाँ। जो आकाश को ढांप सकता है वो अपने मुंह को नहीं ढांपा जब वो लोग थूक रहे थे। जसले आकाशलाई ढाक्न सक्नुहुन्छ, जब मानिसहरूले उहाँलाई थुकिरहेका थिए, उहाँले आफ्नो मुखलाई ढाक्न सक्नु भएन। विश्वास जिन्होंने किया, विश्वास उनसे वो कह रहा था, यदि तुम मेरे जैसे अंत तक वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले बन सकते। जसले विश्वास गरेका थिए उनीहरूलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ, यदि तिमीहरू मेरो वचनमा अन्तसम्म लागिरहन्छौ भने तिमीहरू नै मेरा चेला हौ। फिलिपियों के 2:8 में लिखा है, फिलिपी 2:8 मा लेखिएको छ, वो आज्ञाकार बना उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो और यहाँ तक वो आज्ञाकार बना कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अनि उहाँ यतिसम्म आज्ञाकारी बन्नुभयो, उहाँले क्रुसको मृत्युलाई पनि सहनुभयो। अगली बार अनि त्योभन्दा अगाडि जब हम प्रभु के चरणों के पास अकेला बैठेंगे, जब हामी प्रभुको चरणमा एक्लै बस्छौं, प्रियो उसकी वाणी बहुत ही स्पष्टता के साथ सुनने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। उहाँको बाणीलाई स्पष्टसँग सुन्नको निम्ति प्रभुले तपाईले मलाई अनुग्रह दिएका हुन्। वचन को समझने के लिए शक्ति दे, प्रभुको वचनलाई बुझ्नको निम्ति उहाँले शक्ति दिएका हुन्। उस वचन को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए अनुग्रह दे, त्यो वचनलाई ग्रहण गर्नको निम्ति प्रभुले तपाईले मलाई शक्ति दिएका हुन्, अनुग्रह दिएका हुन्। और उसी वचन को हम मानते रहे। अनि त्यो वचनलाई हामी मानिरहौं, तब प्रियो हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सकते हैं। तब हामी 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउन सक्छौं। चेलों का पहला कैरेक्टर है ये। यो चाहिँ चेलाको पहिलो गुण हो। दूसरा, दोस्रो कुरा, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय, और हम पहला पढ़ेंगे 35 वचन 35। 35 पदलाई हामी पढ्ने छौं। 13 अध्यायको, John chapter 13 and verse 35. यूहन्ना 13 अध्यायको 35 पद, By this shall all men know that you are my disciples if you have love one toward another. आपसमा तिमीहरूको प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउने छन्। कैसा प्रेम करना है? कस्तो प्रेम गर्नुपर्छ? ये सारी बातें कोई पतरस और यूहन्ना और पौलुस का नहीं है। यो सबै कुरा चाहिँ पत्रुस याकूब यूहन्नाको होइन। जो कैरेक्टर्स में हम देख रहे हैं, अब जुन चाहिँ एकदमै गुण हामीले हेरिरहेका छौं, एक एक प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ एक एक गरेर प्रभु येशूले भन्नुभएको हो। और शिष्यत्व का जो दाम है, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, अनि जुन पनि चेलापनको दाम छ, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अनि त्यो कुरा पनि प्रभु येशूले नै भन्नुभयो। इसीलिए हमको बड़े सख्ती के साथ, बहुत ही सीरियसली इन बातों को सुनना है और ग्रहण करना है। एकदमै गम्भीर प्रकारले यो कुरा सुन्नुपर्छ, यसलाई मनन गर्नुपर्छ। दूसरा,
दोस्रो कुरा 35 में लिखा है, 35 मा लेखिएको छ, यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तब दूसरे लोग इस बात को समझ जाएंगे तुम मेरे चेले हो। आपसमा तिमीहरूको प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउनेछन्। प्रियो, ये प्रेम कैसे करना कई बार हमको नहीं मालूम है, अनि यो प्रेम कसरी गर्ने कतिपय समयमा हामीलाई थाहा हुँदैन। इसीलिए 34 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, यस कारणले गर्दा 34 पदमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। एक नई आज्ञा प्रभु कहता मैं तुमको दे रहा हूं। प्रभुले भनिरहनु भएको छ, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु। ये नई आज्ञा नहीं है, यो नयाँ आज्ञा त होइन। अरे व्यवस्था विवरण में प्रभु ने पहले से ही लिखकर बताया हमको व्यवस्था विवरणमा यो कुरा पहिल्यै लेखेर प्रभुले हामीलाई बताइसक्नु भएको थियो कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। हामीले एक दुसरालाई प्रेम गर्नुपर्छ। फिर नई आज्ञा क्यों बोल रहा है? प्रभुले किन नयाँ आज्ञा भनेर भन्नुभएको पुराने छ? नियम में आज्ञा दिया है, पुरानो नियममा आज्ञा दिएको छ, लेकिन उसका कोई आदर्श नहीं था। तर त्यहाँनिर कुनै आदर्श अथवा उदाहरण थिएन। अब वो आज्ञा के साथ साथ आदर्श भी है। अनि यहाँ चाहिँ आज्ञाको साथ साथमा उदाहरण पनि छ। जैसा मैंने प्रेम किया वैसे तुम प्रेम करो। जसरी मैले प्रेम गरे तिमीहरूले पनि प्रेम गर। जैसे गुरु ने प्रेम करना सिखाया वैसे ही हमको प्रेम करना है। जसरी गुरुले प्रेम गर्न सिकाउनु भयो हामीले पनि त्यही प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभु ने कैसे प्रेम किया? प्रभुले कसरी प्रेम गर्नुभयो? इसी 13 अध्याय का पहला वचन, 13 अध्यायको 1 पदमा, Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. अब निस्तार चाडको अघि येशूले संसारबाट पिता कहाँ जाने आफ्नो घडी आइपुगेको जानेर संसारमा भएका आफ्नाहरूलाई प्रेम गरेर तिनीहरूलाई अन्तसम्म प्रेम गर्नुभयो। जैसा पहला प्रेम करता था वैसे अंत तक उनसे प्रेम करता रहा। ये हमारे प्रभु का प्रेम है। अनि हाम्रो प्रभुको प्रेम चाहिँ यस्तो हो, उहाँले सुरुमा जुन चाहिँ प्रेम गर्नुभयो अन्तसम्म नै त्यो प्रेम गर्नुभयो। पहला प्रेम कैसा था उसका? पहिलो प्रेम कस्तो थियो उहाँको? चेलों को नाम लेकर बुलाया, चेलाहरूलाई नाम लिएर बोलाउनु भयो, तुरंत वो आ गए। उनीहरू एकदमै तुरुन्तै आए। पतरस ने अपना काम छोड़ दिया। पत्रुसले आफ्नो कामलाई छोडिदियो। मत्ती तो टैक्स कलेक्टर था, वो काम छोड़ दिया। मत्ती पनि एकदमै कर उठाउने व्यक्ति थियो, उसले त्यो काम छोडिदियो। यूहन्ना याकूब घर छोड़ दिए। यूहन्ना याकूबले घर छोडेर आए। अरे ऐसे लोगों से प्रेम करना मुश्किल नहीं है, बड़ा प्रेम आता है इनसे। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्न सजिलो छ, एकदम धेरै प्रेम आउँछ। अरे मैं नाम लेकर बुलाया, तुरंत वापस आ गए। मैले नाम तुरंत आ लिएर गए। बोलाए, एकदमै तुरुन्तै आइहाल्यो। हाँ, घर द्वार को छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, बिजनेस सब छोड़ दिए। घरबारलाई छोड्यो, माता पितालाई छोड्यो, आफ्नो व्यापार व्यवसाय नोकरी सबै कुरालाई त्यागेर उनीहरू आए। और जब वो सेवा के लिए भेजा था, अनि जब उनीहरूलाई सेवाका लागि पठाइयो, लूका सुसमाचार लुकाको सुसमाचार उसका 22 अध्याय, 22 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय लुकाको सुसमाचार 22 अध्याय और 35 वचन। 35 पद। And he said unto them, when I sent you without purse and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said, nothing. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब मैले तिमीहरूलाई पैसाको थैली झोला र जुत्ता बिना पठाए तब के तिमीहरूलाई कुनै चीजको कमी भयो? अनि तिनीहरूले भने कुनै चीजको कमी भएन। आजकल सेवा के लिए आते साथ वो सबसे पहले पूछते, भैया मेरा पर्स और ये मेरा ये क्या बोलना चाहिए, मेरे लिए क्या क्या तैयारी किए हो? अनि सेवा गर्न आउनेहरूले आजभोलि भन्छन्, मेरो लागि तपाईँहरूले के तयार गर्नु भएको छ? मेरा घर का जो एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, मेरो घरको एकदमै त्यो मन्जुरी भयो कि भएन, मेरा मंथली गिफ्ट कितना होगा, मेरो एकदमै मासिक उपहारहरू भेटीहरू कति हुन्छ, मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस कौन पे करेगा। मैं ये सब सच बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा पूछे भी, अनि मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, अनि मेरो जति पनि बिरामी खर्चहरू कसले तिरिदिन्छ, यो कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको छु किनभने मलाई कसैले सोधे यो कुरा। और टू व्हीलर नहीं मिला तो मैं विजिटिंग के लिए कैसे जा सकूंगा, यदि दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरू भएन भने म कसरी भिजिटिङ जान सक्छु, उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस कहाँ से लूंगा, अनि त्यो पेट्रोलको खर्च कहाँबाट लिने हो मैले। ऐसे लोगों को हम सह लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी सहन त सहन्छौँ तर प्रेम गर्दैनौँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए, तर प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस्, मैं जब तुमको सेवा के लिए भेजा, जब मैले तिमीहरूलाई सेवाको लागि पठाए, मैं तुमको पर्स भी नहीं दिया, मैले तिमीहरूलाई एकदमै थैली पनि दिइन, मैं तुमको जूता भी नहीं दिया, जुत्ता पनि दिइन, दूसरा जोड़ा कपड़ा भी नहीं दिया। अनि अर्को फेरो कपडा पनि दिएर पठाइन। ऐसे लोगों से कौन प्रेम नहीं करेगा? अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई कसले प्रेम सब गर्दैन? प्रेम करेंगे। सबैले प्रेम गर्छन्। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रेम है ये। अनि प्रभु येशूको चाहिँ यो पहिलो प्रेम हो। बुलाते साथ आ गए, बोलाउने बित्तिकै आए,
सब छोड़कर आ गए सबै छोडेर आए और जब सेवा के लिए भेजा अनि जब सेवाका लागि पठाइयो खाली हाथ। खाली हात, कहां से भोजन मिलेगा वो भी नहीं मालूम, कहाँबाट खाना मिल्छ त्यो पनि थाहा रात को छैन, कहां सोएंगे वो भी नहीं मालूम, राति कहाँ सुत्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। लेकिन बिल्कुल कोई कुरकुर नहीं किया। तरै पनि कसैले गनगन गरेन। ऐसे लोगों से प्रेम करना बहुत ही सहज है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति एकदमै साधारण हो, सरल छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। पहला जैसा करता था आज भी वैसे ही कर रहा है, पहिला जसरी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो आज पनि त्यसरी नै प्रेम गरिरहनु भएको छ। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। तर आजको रात चाहिँ एकदमै फरक छ। पतरस ने क्या किया? पत्रुसले के गर्यो? मैं तो उसको जानते ही नहीं। अनि पत्रुसले भन्छ म त उहाँलाई चिन्दै चिन्दिन। यहूदा ने क्या किया? यहुदाले के गर्यो? उसको पकड़वा दिया। उहाँलाई पक्राइदियो। बाकी चेले क्या करेंगे? बाँकी चेलाहरूले के गर्छन्? सब छोड़कर भाग जाएंगे। सबैजनाले छोडेर भाग्दैछ। सब मालूम है उसको, सबै कुरा थाहा छ प्रभुलाई। ऐसे चेलों से प्रेम करना इसको पहला प्रेम बोलते हैं। अनि यस्तो चेलाहरूलाई प्रेम गर्नु चाहिँ यसलाई पहिलो प्रेम भनिन्छ। ये भी समझना कठिन है। यो पनि बुझ्न गाह्रो छ। एक छोटा सा उदाहरण, अब एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। ये दो के साथ आज हम बंद कर देंगे। अनि यो दुईवटा कुरा गरेर हामी बन्द गर्नेछौँ। उसके बाद थोड़ा भोजन करके अनि एक खाना घंटा खाएर और थोड़ा सा आराम करेंगे। अनि आराम गर्नेछौँ। आराम बिस्तर पर नहीं, घुटनों के ऊपर, अनि आराम चाहिँ बिस्तारामा होइन तर घुँडामा। क्योंकि हम सबकी ये प्रार्थना है, किनकि हामी सबैको यो प्रार्थना हो, गुरु के जैसा बनना है। गुरु जस्तो बन्नु छ। बहुत साल बीत गए, अनि धेरै साल बितेर गयो, क्रिश्चियन लाइफ बड़ा कंफर्टेबल हो गया। एकदमै इसाई जीवन चाहिँ आरामदायी बन्यो। और जो कुछ आज हमने सुना या पिछले दिनों में हमने सुना या पिछले संडे हमने सुना होगा, उस वचन को एक बार याद करेंगे। अनि जुन पनि वचनहरू हामीले अघिको हप्ताहरूमा आइतबार हिजोका दिनहरूमा सुन्यौँ त्यसलाई याद गर्नेछौँ। और उस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। अनि त्यो वचन अनुसार हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु जी इस वचन के अनुसार ऐसा बना दो। प्रभुजी यो वचन अनुसार मलाई यस्तो बनाउनुहोस्। प्रभु जी मैं काम करने से पहले मैं तैयार होना चाहता हूँ। काम गर्नुभन्दा पहिला प्रभुजी म तयार हुन चाहन्छु। वो थोड़ा सा मनन करके फिर हम 3 बजे आएंगे अनि त्यो सबै कुराहरूलाई मनन गरेर हामी 3 बजे आउनेछौँ। और फिर ये वचन का भाग हम अंत कर देंगे आज। अनि यो वचनको भागलाई अब हामी अन्त्य गर्नेछौँ। इसको समझने के लिए अब यो कुरालाई बुझ्नको लागि पहला जैसा प्रेम करता था अंत तक वैसा ही करता रहा। पहिला जसरी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अन्तसम्म नै त्यही प्रेम गर्नुभयो। मतलब उसके प्रेम में कोई बदलाहट नहीं आया। तर प्रभुको प्रेममा कुनै बदली आएन। इसीलिए हम उसको ना बदलने वाला प्रेम बोलते हैं। यस कारणले हामी कहिले पनि नबदलिने प्रेम भनेर भन्दछौँ। इसका एक दूसरा नाम है, अनि यसको अर्को नाम छ। इसको फर्स्ट लव कहते हैं, पहला प्रेम बोलते हैं। यसलाई चाहिँ हामी पहिलो प्रेम भनेर भन्छौँ। जैसा पहला प्रेम था अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। अनि जस्तो पहिला उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अन्तसम्म त्यही प्रेम गरिरहनु भयो। एक पिताजी के 2 बेटे थे। एकजना बुवाको 2 जना छोराहरू थिए। दोनों का मार्कशीट आया उस दिन। दुवैजनाको मार्कशीट आयो घरमा त्यो दिन। और बड़ा लड़का बड़े आनंद के साथ दौड़ता हुआ पिताजी के पास आया। अनि ठुलो छोरा एकदमै आनन्दको साथमा दौडिँदै आफ्नो बुवा कहाँ आयो। पिताजी ने उसको गोद में बिठा लिया। बुवाले आफ्नो काखमा राख्नुभयो उहाँलाई, छोरालाई। उसके मार्कशीट को खोल कर देखा, मार्कशीट खोलेर हेर्नुभयो। अच्छे नंबर से पास हुआ। एकदमै राम्रो अंक ल्याएर पास भएको छ। उसने अपने बेटे को चुम्बन दिया। उसले आफ्नो छोरालाई एकदमै चुम्बन गर्यो और प्रार्थना किया। अनि प्रार्थना गर्यो, हे प्रभु जी, हे प्रभुजी, मेरे बड़े लड़के के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरो ठुलो छोराको निम्ति तपाईलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। ये बड़ा मेहनती है, ऊ मेहनती छ, अच्छा पढ़ता है, राम्रो पढ्छ, अपने माता पिता की मानता है, आमा बुवाले भनेको कुरालाई मान्छ। उस पर दया करके आगे भी ऐसे ही संभाल कर रखना। उसलाई दया गरेर अगाडिका दिनहरूमा नि यसरी नै सम्हाल्दै लैजानुहोस्। और प्रार्थना करके बड़े बेटे को भेज दिया। प्रार्थना गरेर ठुलो छोरालाई पठाइदियो। छोटा लड़का दरवाजे के पास खड़ा है। सानो छोरा त्यो ढोकाको छेउमा खडा छ। वो आने के लिए डर रहा है। ऊ आउनको लागि डराइरहेको छ। लेकिन पिताजी ने उसको बुलाया। तर पिताले चाहिँ उसलाई बोलाउनु भयो। और आकर चुपचाप खड़ा हो गया। अनि एकदमै चुपचाप आएर अगाडि उभियो। पिताजी ने भी उसको उठाकर गोद में बिठा लिया। अनि छोरालाई एकदमै उठाएर आफ्नो काखमा राख्यो और बुवाले। जब उसका मार्कशीट देखा, जब उसको मार्कशीट हेर्नुभयो, बहुत सारे लाल नंबर थे उसमें। त्यहाँनिर धेरै रातो घेरा लागेको थियो। मतलब वो फेल हो गया है। मतलब ऊ चाहिँ फेल भयो। उसको भी चुम्बन दिया। उसलाई पनि चुम्बन गर्यो। उसके लिए भी प्रार्थना किया। उसको निम्ति पनि प्रार्थना गर्यो। हे प्रभु जी, हे प्रभुजी, मैं अपने छोटे बेटे के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरो सानो छोराको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता है। तर यो छोराले मेरो कुरा मान्दैन। हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता है। आफ्नो एकदमै साथी संगीहरूसँग खेल्छन्। और ये पढ़ाई ठीक से करता नहीं है। अनि पढाइ चाहिँ राम्रोसँग गर्न चाहन्न। इसको अब बदल दीजिए। अब यसलाई तपाईले बदल्नुहोस्। ये मन इसका बदल जाए।
उसको मन चाहिँ बदलेको होस्, ताकि वो अगले साल अच्छी रीति से पढ़े लिखे, मेरा कहना माने और पास हो जाए। अनि आउँदो वर्षमा चाहिँ उसले राम्रोसँग पढोस्, लेखोस् अनि सफलता हासिल गरोस्। और आमीन बोलकर जब वो लड़का जा रहा था, अनि आमीन गरेर प्रार्थना सकेर जब छोरो जाँदै थियो, पिता ने उसको फिर से सामने बुलाया। अनि फेरि पनि बुवाले चाहिँ उसलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो। उसने ऐसा बोला, अनि यसो भन्नुभयो, बेटा मैं जब तेरे बड़े भाई से प्रेम करता हूँ, अनि छोरो जब म तिम्रो ठुलो दाजुलाई प्रेम गर्छु, मेरे हृदय को बड़ा खुशी होता है। मेरो हृदयमा चाहिँ एकदमै ठुलो आनन्द हुन्छ। उतना ही प्रेम मैं तुझसे ही करता हूँ, त्यति नै प्रेम म तिमीलाई पनि गर्दछु। लेकिन तुझसे जब प्रेम करता हूँ तो मेरे मन को बड़ा दुख होता है। तर जब तिमीलाई म प्रेम गर्छु, मेरो मनमा चाहिँ ठुलो दुःख हुन्छ। मतलब प्रेम करते हुए दुख उठाते हुए भी प्रेम क्या उससे? एकदमै दुःख उठाउँदै पनि उसलाई प्रेम गरिरहेको छ इसको बुवाले। पहला प्रेम बोलते हैं। यसलाई पहिलो प्रेम भनिन्छ। प्रेम में दुख उठाने को ही पहला प्रेम बोलते हैं। प्रेममा दुःख उठाउनुलाई नै पहिलो प्रेम भनिन्छ। पहले वो मेरी बात मानते थे, पहिला उसले मेरो कुरालाई सुन्थ्यो, मान्थ्यो, विश्वास से सेवा किए, एकदम विश्वाससँग सेवा गर्यो, प्रभु ने बड़ा प्रेम किया। प्रभुले एकदमै प्रेम गर्नुभयो। लेकिन आज रात वो बदल गए हैं, तर आजको राति उनीहरू बदलिरहेका वे छन्। भूल जाएंगे, उनीहरूले भुल्दैछन्, वो छोड़कर भाग जाएंगे, उनीहरू छोडेर भाग्नेछन्, पकड़वा देंगे, मलाई पक्राइदिनेछ, इनकार करेंगे। इनकार गर्नेछ। ये सब उसको मालूम था, यो सबै कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। फिर भी उनसे प्रेम कर रहा है। तरै पनि उनीहरूलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ। उस प्रेम में उनके लिए दुख उठा रहा है। त्यो प्रेममा उनीहरूको निम्ति दुःख उठाइरहनु भएको छ। इसी को पहला प्रेम बोलते हैं प्रियो। यसैलाई पहिलो प्रेम भनिन्छ प्रिय हो। महिमित प्रभु यीशु मसीह महिमित प्रभु येशू मसीह जब वो दीवटों के बीच में घूम रहा था, कैंडल स्टिक, अनि जब त्यो सामदानको वरिपरि घुमिरहनु भएको थियो, और जब सब उनके कलीसियाओं के कामों को देख रहा था, अनि जब मण्डलीको कामहरूलाई देखिरहनु भएको थियो, सबसे पहली गलती उसको क्या मिली? सबैभन्दा पहिलो गल्ती उहाँले के भेटाउनु भयो? सबसे पहली गलती क्या मिली उसको? सबैभन्दा पहिलो गल्ती के भेटाउनु भयो? कलीसिया में पहली गलती क्या मिली प्रभु को? मण्डलीमा पहिलो गल्ती के भेट्नु भयो प्रभुले? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई छोडिदिएका छौ। आरंभ के दिनों में सुरुका दिनहरूमा जैसे हम उसे प्रेम करते थे, जस्तो हामी उहाँलाई प्रेम गर्थ्यौं। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाहको पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, यिर्मयाह 2 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमियाह चैप्टर 2 यिर्मयाह 2 अध्याय, उसका 2 वचन, 2 अध्यायको 2 पद। Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Israel was holiness unto the Lord, the first fruits of his increase. All that devour him shall offend, evil shall come upon them, saith the Lord. जाऊ र यरुशलेमका कानहरूमा यसो भन्दै कराऊ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तँलाई मेरो जवानीको करुणा, तेरा मग्नीहरूको प्रेम सम्झना गर्छु, जुन बेला त उजाड स्थानमा खनजोत नगरीको देशमा मेरो पछि पछि हिँड्थिस्। इजरायल परमप्रभुका निम्ति पवित्र र उहाँको उब्जनीको पहिलो फल थियो। उसलाई निल्नेहरू सबै दोषी ठहरिनेछन्, तिनीहरूमाथि विपत्ति आइपर्नेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभु आज याद करके बड़े दुख से कह रहा है, प्रभुले आज यो कुरालाई याद गरेर दुःखसँग भनिरहनु भएको छ, मैं तेरे आरंभ के दिनों को स्मरण करता हूँ। म तिम्रो सुरुका दिनहरूलाई याद गर्दछु। क्या प्रेम तू मुझसे करता था? कस्तो प्रेम तिमीले मलाई गर्दथ्यौ। तू मेरे लिए पवित्र था। तिमी मेरो निम्ति पवित्र थियौ। जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, वैसा प्रेम तेरा था। जस्तो पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्छ, त्यस्तो खालको प्रेम थियो। आज क्या हो गया तुझको? आज तिमीलाई के भएको छ? Verse 5, 5 पद। Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and have become vain. परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले ममा के अधर्म भेटाए र उनीहरू मदेखि टाढा भए अनि व्यर्थ कुराको पछि लागेर आफै निकम्मा भए। मुझमें क्या गलती मिली तुमको? तिमीहरूले ममा के गल्ती भेटायो? तुम क्यों मुझसे दूर चले गए? तिमीहरू किन मबाट टाढा गयो? तुम क्यों संसार की व्यर्थता के पीछे चले गए? तिमीहरू किन संसारको व्यर्थताको पछि लाग्यौ? क्या प्रभु आज ये बात मुझसे कह रहा है? के यो कुरा प्रभुले मलाई आज भनिरहनु भएको छ? क्या प्रभु मुझको मेरा पहला प्रेम याद दिला रहा है? के प्रभुले मलाई पहिलो प्रेमको याद दिलाइरहनु भएको छ? पहले समर्पण को स्मरण दिला रहा है? पहिलाको समर्पणको याद दिलाइरहनु भएको छ? जब मेरे अंदर कोई भी विचार नहीं था, एम्बिशन नहीं था,
जब मेरो कुनै प्रकारको त्यस्तो विचारहरू थिएन, महत्वाकांक्षाहरू थिएन। आरंभ के दिनों में मैं कितना टूटा हुआ था। सुरुका दिनहरूमा म कति टुटेको थिएँ। कई बार मैंने बोला प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूँ, कतिचोटि मैले भने प्रभु म योग्य छैन। लेकिन साल बीतते गए, तर समयहरू सालहरू बित्दै गयो। प्रभु के लिए मेरा प्रेम क्यों ठंडा हो गया? प्रभुको निम्ति मेरो प्रेम किन ठण्डा हुँदै गइरहेको छ? प्रभु के पीछे मैं क्यों टूटे मन से चल नहीं सक रहा हूँ? प्रभुको पछि म किन टुटेको मन लिएर हिँड्न सकेको छैन? कौन सी वो बात है जिसके कारण पहला सा प्रेम मैंने प्रभु के लिए छोड़ दिया? के कारणले हो त्यो प्रभु प्रतिको पहिलो प्रेमलाई मैले त्यागेको छु, छोडेको छु? क्यों मैं प्रभु के लिए दुख नहीं उठा सक रहा हूँ? प्रभुको निम्ति मैले किन दुःख उठाउन सकिरहेको छैन? प्रभु दया करे हमारे ऊपर। प्रभुले तपाईँ अनि ममाथि दया गरेका हुन्। पहला प्रेम हमको नहीं छोड़ना है। पहिलो प्रेमलाई तपाईँ अनि मैले छोड्नु हुँदैन। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने प्रभु आज्ञा दे रहा है कि मैं अपने भाई से भी वैसा ही प्रेम करूं। प्रभुले आज्ञा दिइरहनु भएको छ, मैले आफ्नो भाइलाई पनि त्यही प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 4 अध्याय 4 अध्याय 21 वचन। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 21 पद। This commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. अनि यो आज्ञा हामीले उहाँबाट पाएका छौँ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गरोस्। शायद भाई ने दुखी किया, सायद भाइले दुखी बनाएको होला, भाई ने मेरा अपमान किया, भाइले मलाई अपमान गरेको होला, मेरे साथ उसने बहुत गलत व्यवहार किया, भाइले मलाई एकदमै गलत व्यवहार गरेको होला, इसीलिए मेरा प्रेम ठंडा हो गया। यस कारणले गर्दा मेरो प्रेम ठण्डा भएको होला। बहुत सारी बातें हो सकती है, हुन सक्छ धेरै कुराहरू भएका छन् होला, लेकिन आज सारे बहानों को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे ढांप देना चाहता हूँ। तर आज सम्पूर्ण बहानाबाजीका कुराहरूलाई प्रभु येशूको रगत मुनि त्यो कुरालाई ढाक्न चाहन्छु। मेरा गुरु, मेरा प्रभु के प्रेम को जब मैं स्मरण करता हूँ, मेरो गुरु, मेरो प्रभुको प्रेमलाई जब म स्मरण गर्दछु, आज्ञा मानने के दिनों में जैसा वो प्रेम किया, आज्ञा मान्ने दिनमा जसरी उसले प्रेम गर्यो, कई बार मैंने उसको दुखी किया, कति समयमा मैले उहाँलाई दुखी बनाए, उसका प्रेम कभी बदला नहीं। तर उहाँको प्रेम कहिले पनि बदलेन। उस प्रेम में उसने मेरे लिए दुख उठाया। त्यो प्रेमको निम्ति उहाँले मेरो निम्ति दुःख उठाउनु भयो। प्रभु जी ऐसा प्रेम मैं भी करना चाहता हूँ। प्रभुजी त्यस्तो प्रेम म पनि गर्न चाहन्छु। तूने कहा, तपाईले भन्नुभयो, यदि एक चेला अपने गुरु के समान बन जाए, यदि एउटा चेला आफ्नो गुरुको समान बन्छ भने इतना काफी है। त्यो काफी छ। प्रभु ने कहा, प्रभुले भन्नुभयो, जैसा मैंने प्रेम किया जसरी मैले प्रेम गरे तुम भी वैसा ही प्रेम करो। तिमीले पनि त्यसरी नै प्रेम गर्नु। प्रभु इस विषय में हमको सचमुच में हमारे हृदय से बात करे। प्रभुले साँचो प्रकारले तपाईँ अनि मेरो हृदयमा बात गरेका हुन्। ये एक बात बोलकर मैं अंत कर देता हूँ। एउटा कुरा भनेर बन्द गर्न चाहन्छु। क्षमा करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। क्षमा गर्नलाई कोही कोही समयमा एकदमै मुस्किल हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में प्रभु येशूको दिनहरूमा क्षमा करना एक रेडिकल थॉट था, मतलब एक बहुत ही अनोखा विचार था। एकदमै अनौठो विचार थियो क्षमा गर्नु भनेको चाहिँ। क्योंकि व्यवस्था में किनकि व्यवस्थामा क्षमा का प्रावधान है ही नहीं। क्षमाको कुनै प्रकार त्यो प्रावधानै थिएन। उसने ये काम किया, उसले यो काम गर्यो, पथरवा कर दो। उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिदियो। ये काम किया, यो काम गर्यो, इस्राएलियों में से काट दो उसको। ऊ इजरायलीहरूबाट एकदम हटाइदियो उसलाई। बड़ा शक्ति था उन दिनों में, अनि त्यसमा एकदमै शक्ति थियो ती दिनहरूमा। और इसलिए प्रभु जब क्षमा की बात करता था, जब प्रभुले क्षमाको कुराहरू गर्नुभयो, ये फरीसी लोग, सदुकी लोग नाराज होते थे। फरीसी शास्त्रीहरू एकदम निराश हुन्थे। ये कहां से आया है? यो कहाँबाट आएको? मूसा की व्यवस्था के विरोध में काम कर रहा है। मूसाको व्यवस्थाको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। अरे ये क्षमा तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। क्षमा त केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। Forgiveness was very radical in those days, मतलब एक अनोखा विचार है वो। अनि त्यो क्षमा दिनु भनेको चाहिँ त्यति बेलाको समय एकदम अनौठो कुरा थियो। ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आता है। अनि कतिजनालाई यो कुराले खुसी पार्दैन थियो। But the Lord has called you to be a radical. तर प्रभुले तपाईँ अनि मलाई एकदम अनौठो व्यक्ति बनाउनु निम्ति बोलाउनु भएको छ। चाहे लोग, अधिकांश लोग इसको ग्रहण करे या ना करे, कतिजना व्यक्तिहरूले यसलाई एकदमै अपनाओस् न नअपनाउनुहोस्, जो क्षमा करता है, जसले क्षमा गर्छन्, जो प्रेम करता है, जसले प्रेम गर्छ, जो बुराई का बदला नहीं लेता है, जसले खराबीको बदला लिँदैन, वो कैसा दिखता है देखिए। ऊ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्तिको पुस्तक उसका 35 अध्याय, 35 अध्याय। The book of Genesis chapter 35। उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्याय। बहुत सालों के बाद एसाव और याकूब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। याकूब र ईसाउको धेरै वर्षपछि भेट हुँदैछ। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्तिको पुस्तक चैप्टर, मैंने गलत बोला, सॉरी 33, माफ करिएगा, 33। माफ गर्नुहोस्, 33 अध्याय और उसका 4 वचन। 4 पद। एसाव ran to meet him, embraced him, fell on his neck and kissed him, and they wept।
अनि एसाउ उनलाई भेट्न दगुरे, उनलाई अँगालो हाले र उनको गलामा टाँसिएर उनलाई चुम्बन गरे अनि उनीहरू दुवै रोए। ऐसा केवल एक और व्यक्ति ने किया पूरे बाइबल में। अनि पुरै बाइबलमा यस्तो अर्को एउटा मात्र व्यक्तिले गरेका छन्। वो उड़ाऊ पुत्र का बाप है, मतलब उसका पिताजी है। अनि ऊ चाहिँ उडाउ पुत्रको पिता हुनुहुन्छ। दौड़ कर गया, दौडेर जानुभयो, गले लगाया, एकदम अँगालो मार्यो, चुम्बन दिया, चुम्बन गर्यो, घर वापस लेकर आया। घरमा फेरि पनि फिर्ता लिएर आयो। क्षमा का एक सुंदर चित्र है ये। क्षमाको एउटा सुन्दर नक्सा हो यो। याकूब डरा हुआ है, याकुब डराइरहेको छ, वो अकेला है, ऊ एक्लो छ। मेरा भाई मुझको मार देगा, अब मेरो दाइले मलाई मार्छ, वो कैसे बचूंगा। म कसरी बाँच्ने। बहुत सारी बातें हुई हैं, एकदमै धेरै कुराहरू भएको छ, लेकिन उसके विपरीत हो गया। तर उसको विपरीत भयो। एसाव दौड़कर उसको गले लगा रहा है, एसाउ एकदमै दौडेर आएर उसलाई अङ्कमाल गर्यो, चुम्बन दे रहा है। चुम्बन गर्यो। दूसरे शब्दों में अर्को कुरामा भन्यो भने क्षमा किया क्षमा गर्यो और प्रेम प्रकट किया। अनि प्रेम प्रकट गर्यो। जिस भाई ने उसको धोखा दिया, जुन चाहिँ भाइले उसलाई धोका दियो, जिस भाई ने उसको चुरा लिया, जुन चाहिँ भाइले उसको सम्पूर्ण कुरा चोरेर लग्यो, उससे प्रेम किया। उसलाई प्रेम गर्यो। और वो क्षमा प्राप्त करने के बाद अनि त्यो क्षमा प्राप्त गरे पश्चात याकूब क्या बोलता देखिए। याकुबले के भन्छ हेर्नुहोस् त। उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 33 अध्याय 33 अध्याय 10 वचन। 10 पद। Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand. For therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. अनि याकुबले भने, होइन म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, मैले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छु भने मेरो हातबाट मेरो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्, किनकि यही कारणले मैले परमेश्वरको दर्शन पाए झैं तपाईँको दर्शन पाएको छु अनि तपाईँ मसित प्रसन्न हुनुभएको छ। तेरा चेहरे को मैं जब देखा, तपाईँको चेहरालाई जब मैले देखेँ, ऐसा लगा मैं परमेश्वर के मुख को देख रहा हूँ। यस्तो लाग्यो मैले परमेश्वरको मुखलाई देखिरहेको छु। मुझ जैसे धोखेबाज से म जस्तो धोका दिने व्यक्तिलाई मैं तेरे अधिकार को चुरा लिया, मैले तपाईँको अधिकारलाई चोरेर लगे, लेकिन तूने मुझको क्षमा किया। तर तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुभयो। क्षमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के समान दिखाई देता है। क्षमा गर्ने व्यक्ति परमेश्वर जस्तै देखा पर्दछ। गुरु के जैसे तुम बन जाओ, ये काफी है तुम्हारे लिए। गुरु जस्तो तिमी बन, यो तिम्रो निम्ति काफी छ, पर्याप्त जैसा छ। पहला प्रेम करता था, वैसे अंत तक प्रेम करता रहा। जसरी पहिला प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी अन्तसम्म प्रेम गरिरहनु भयो। प्रभु दया करे मेरे ऊपर और हम सबों के ऊपर। प्रभुले मलाई अनि हामी सबैलाई दया गरेका हुन्। जो चेले का ये गुण है, चेलाहरूको जुन पनि यो गुण छ, ये गुणों को हमने खुद स्वामी में गुरु में देखा। अनि यो गुण चाहिँ हामीले स्वयं हाम्रो स्वामीमा, मालिकमा देख्न सक्यौं, ऐसे गुरुमा। सद्गुणों को हम अपने जीवन में रखते हुए स्वामी के स्वभाव में गुरु के जैसा बनते चलिए। यस्ता सद्गुणहरूलाई हाम्रो जीवनमा राखेर हामी स्वामी जस्तो, हाम्रो गुरु जस्तो बन्दै जाउँ। प्रार्थना करेंगे।